जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का ड्राफ्ट 2-3 दिन पहले हो गया था, 2 दिन पहले हो गया था और हमने लाइव कवर किया था। आप सब लोगों का शुक्रिया जितनी ज़्यादा पब्लिक ने हम लोगों को देखा था। केनी हमें जॉइन नहीं कर सके थे, मगर आज हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट कैसा किया, ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे मुल्तान सुल्तान के और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के सिपह सलार केनी यार, अस्सलाम वालेकुम सलार, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? हाउ वाज़ द ड्राफ्ट ओवरऑल? आसाम साकिब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। ड्राफ्ट थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है ऑनेस्टली। हमारी बॉलिंग को लेके तो आई एम वेरी हैप्पी, और उसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों वो है। सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आई एक्सपेक्टेड कि हम एक बैट्समैन और शायद ऐड कर सकते थे जितने हमने फास्ट बॉलर्स डाले। तो वो ऑन डिसीजंस होती है, उनकी भी अपनी जस्टिफिकेशन है कि आपने 11 मैचेस अगर खेल रहे हैं और एक एक मैच के बीच में एक एक डेढ़ डेढ़ दिन का गैप होगा। कुछ तो स्केड्यूल, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, अभी तक तो हमने स्केड्यूल नहीं देखा है। आई डोंट नो फ्रेंचाइजी से कितना शेयर हुआ है, बट ऐसा है कि वो एक रात को कोई 11 बजे मैच खेल के होटल आएंगे, फिर अगले दिन ही उनको वापस खेलने जाना है। तो उस सेंस में आई थिंक वो सेंस कर रहे हैं कि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा पेस बैटरी की ज़रूरत है। और थोड़ा सा एहसानुल्लाह को लेके भी अभी फिटनेस की कंसर्न्स हैं, तो उस वजह से उनने एक थोड़ा पैडिंग रखी है। बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे साथ कर सकते थे, बिकॉज एज यू नो इस सीजन डेविड मिलर ने रजिस्टर नहीं किया, टिम डेविड ने रजिस्टर नहीं किया, वी हैड टू ट्रेड रैली रूसो। तो उसके बावजूद भी एक थोड़ा कंपेटिटिव टीम बना ली है। अब ऑन द डे जो परफॉर्म कर जाए वो अलग बात है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा तगड़ा बन सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हमें थोड़ा शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ही है। कैनी मैंने नोट किया कि जब ड्राफ्ट हुआ ख़ैर उस टाइम पे तो हम लाइव ड्राफ्ट के नशे में था। मैं नहीं देख रहा था कौन क्या पिक कर रहा है, बस वी वर एक्साइटेड कि पिक्स आ रही हैं एंड वी वर नोटिसिंग डाउन एंड वी वर गिविंग सम इनिशियल कमेंट्स और मैं ये नहीं देख रहा था कि ओवरऑल बैलेंस किस टीम का कितना बन रहा है। ख़ैर उसपे ज़्यादा बात तो आप ही करेंगे। मैंने भी क्विकली जब नज़र डाली है तो यार मुल्तान सुल्तान की मुझे तो ओवरऑल बड़ी सॉलिड पिक्स लगी हैं। दे वर ऑल गुड। उसमें पिक्स में मुझे कोई मसला नहीं लगा। बैलेंस अभी हम दोबारा अभी आपके साथ बैठ के एक छोटी-सी प्लेइंग 11 भी बना के देखेंगे कि बैलेंस आपका ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। और पिक्स तो मुझे बड़ी पसंद आई हैं यार। वो डेविड विली वाली पिक भी आई गेस इट वाज़ अ सॉलिड पिक क्योंकि अगर आपने टॉप ऑर्डर के बैटर लिए हों इससे पहले कि अच्छे बॉलर्स निकल जाएँ, आप जाके बॉलर्स उठा लें क्योंकि बॉलर्स आपको पता है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर तो इंजर्ड थे, ठीक है, अब्बास अफरीदी हैं, मगर आपको फिर बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऐसे बॉलर्स स्पेशली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स और जो कि बैटिंग भी कर सकते हो ताकि आपका बैलेंस आपकी बैटिंग डीप हो जाए 8वें नंबर तक वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्हिच मुल्तान डिड। मुल्तान सरप्राइज्ड मी विद दैट पिक। बाय द वे आपके काइल मायर्स पिक नहीं हुए। क्या क्या सीन है यार काइल मायर्स वाला? किसी ने भी पिक नहीं किया। कोई अवेलेबिलिटी का मसला था या उनकी जो 19 की एवरेज मैंने हाइलाइट की थी उसके बाद दिल टूट गया सबका? 19 की एवरेज तो खैर अलग बात है साकिब भाई। मैं आई एम जेन्युइनली मैं क्या, आई थिंक आप पूरा हमारा पाकिस्तान सुपर लीग का ट्विटर फैन बेस उठा के देखें, बहुत लोग हैरान थे कि मुल्तान एक तरफ के काइल मेयर्स ओवरऑल ही पिक नहीं हुए, किसी फ्रेंचाइज ने नहीं किए। अभी भी आई गेस टीम्स के पास शायद 19th और 20th पिक की गुंजाइश है, तो यू नेवर नो कि कोई पर्सनल रिप्लेसमेंट के तौर पे उठा ले। बट काइल मेयर्स का इंटरनेशनल से ज्यादा तो मैं इतना आपको पता है आईपीएल फॉलो नहीं करता। आई डोंट नो आप इतना करते हैं या नहीं, लेकिन जैसे फराज भाई करते हैं, बहुत से लोगों ने हमें बताया है, हम तो रजिस्टर ही नहीं करते ऐसी कोई लीग है। लेकिन ऐसे ही है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि वहां पे उनने जो चमत्कार किया वो ये किया कि क्विंटन डिकॉक को बेंच कर दिया था अपनी टीम में। कि उनने दो आते के साथ ही पहले मैच में कुछ 80 किया था, कोई 40 बॉलों पे, फिर कोई 70 किया, कोई 36-37 बॉलों पे। तो वो क्विंटन डिकॉक को उनने उस सीजन के लिए बेंच करा दिया था अपनी टीम में, व्हिच ऑब्वियसली इज कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद एक ब्रांड बनता जा रहा है उनका, और गालिबन काइल मेयर्स ने ये भी अपनी इंटरेस्टिंगली जो पीएसएल की बेस है वो प्लैटिनम में सेट की थी कि प्लैटिनम से नीचे वो डायमंड में पिक ना हो सके। तो वो भी आई गेस हर प्लेयर का अपना प्रेफरेंस होता है, वो अपना बजट देख के, जो भी लिमिट होती है उसकी देख के अपनी टेरिटरी सेट करते हैं। जो मुल्तान ने पिक की, आई थिंक थोड़ा सा इट्स सेंसिबल इन द सेंस, क्योंकि जो नेथन लीमन है हमारे जो डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी थे, एंड मोहम्मद वसीम जो हमारे इस साल असिस्टेंट कोच है, उनने लास्ट सीजन उठा के देखा कि हम फाइनल तो पहुंच गए हैं, लेकिन वी वर अ वेरी, अगर आप देखें, बैटिंग रिलायंट टीम, राइट? क्योंकि रिजवान ने टॉप स्कोर किया है पीएसएल का, रैली रूसो का जिस तरह का टूर्नामेंट किया है, मतलब
अनचार्टर्ड के इस तरह का फॉरेन प्लेयर को इस तरह टूर्नामेंट थ्रू आउट खेल जाए। और रायली का तो जो लास्ट सीजन परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग इसलिए इतनी ज़्यादा थी कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो शान और रिजवान आपके पावर प्ले खेल जाते थे, तो उसके बावजूद आपका 160 के आसपास स्ट्राइक रेट रखना और उसको मेंटेन करना पूरा सीजन को आसान बात तो नहीं है। तो जो चीज़ में हमने लास्ट सीजन बहुत स्ट्रगल किया है, एंड ये थोड़ा बहुत चीज़ें ना ओवरलैप हो जाती हैं इसलिए क्योंकि मिडिल ओवर्स में आप देखें एहसानुल्लाह और उसामा मीर हमें विकेटें निकाल देते थे, और डेथ पे फिर अब्बास आफरीदी ने बहुत विकेट्स कैश इन किए हैं अपनी स्लोअर बॉल वेरिएशंस के साथ। लेकिन पावर प्ले में मुल्तान ने बहुत कम विकेटें ली हैं, तो उसमें जो मसला ये हो जाता था कि बैट्समैन जब आपके पावर प्ले में सेट हो जाते हैं, वो तो आपने मिडिल ओवर्स में आउट कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो फिर वो कम से कम 185 195 वाले टारगेट्स ही देते थे। एंड वी वर गुड इनफ विद आवर बैटिंग कि इतनी डेप्थ थी हमारे पास, और विद खुशदिल, with Abbas Afridi coming in, with the likes of with Miller, Russo, Tim David, कि हम वो कवर कर लेते थे। बट आई थिंक इस दफ़ा मुल्तान के थिंक टैंक ने दो चीज़ें रियलाइज़ की, एक तो अवेलेबिलिटी के थोड़े बहुत इश्यूज हैं ओवरसीज प्लेयर्स को लेके, उस पर अभी भी डिस्कशन होगा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर बहुत बात हुई है, जैसे अजमतुल्ला उमर जाई हैं, उनको किसी ने क्यों नहीं पिक किया। तो अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि अपेरेंटली अबू धाबी में आयरलैंड और अफगानिस्तान एक कोई सीरीज प्लान कर रहा है, जिसमें एक टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 शायद T20 खेलेंगे, कुछ इस तरह। तो उस पर मैं सोच रहा था कि अभी तो चले राशिद खान इंजर्ड है, लेकिन अगर वो इंजर्ड ना होता तो कलंदर्स ने क्या करना था वो एक अलग डिस्कशन है। बट आई थिंक मेन चीज़ जो अपने आप पिक्स में देखेंगे ना, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि इतने फास्ट बॉलर आपको क्या ज़रूरत थी, आप डेविड विली भी लें, आप रीस टॉपली भी लें, आप क्रिस जॉर्डन भी लें, आप शाहनवाज धानी भी लें, आप मोहम्मद अली भी लें, तो लाइन्स। और फिर इमर्जिंग में भी हमने एक अच्छा कराची का फास्ट बॉलर है, खैर ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, थोड़ी हिटिंग कर लेता है नीचे, आफ्ताब इब्राहिम, उसको भी लिया। तो आई थिंक 8 जो सीमर्स हैं वो थोड़ा सा ओवरकिल था, बट इस पे ऑब्वियसली उनका थिंक टैंक का है कि गेम्स इतने फ्रीक्वेंटली होंगे और एक एक दिन बाद, और पेसर्स की इंजरीज भी हो सकती हैं। ऑलरेडी एहसानुल्लाह की जो सिचुएशन है, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ही हैजंट एंटायरली बीन रूल्ड आउट, बट वो कुछ भी 19-20 भी हुआ तो वो रिस्क लेने की अभी दे डोंट थिंक इट्स फिटिंग फॉर हिम, बिकॉज एहसानुल्लाह ऐसा प्लेयर है कि अगले 4 साल हमें लगता है कि वो तगड़ा पाकिस्तान के लिए भी और मुल्तान के लिए भी परफॉर्मर हो सकता है। तो बहुत सी ये हमने देखा है पास्ट में कि फास्ट बॉलर को अगर आप रश कर दें तो फिर वो एक इशू हो जाता है। तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह जो प्लेइंग 11 की जो बैलेंस जब बनता है, तब इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आप तगड़ी से तगड़ी 11 उतार सकते हैं फील्ड में ऑपोजिशन को देखते हुए। आप पिंडी में क्या टीम उतारेंगे, आप मुल्तान में क्या टीम ग्राउंड में उतारेंगे। बट ओवरऑल मतलब आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद द पिक्स। यार बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी देखा था बॉलर काफी ज्यादा हैं उसके ऊपर। खैर मैं अभी उन बॉलर्स के ऊपर आके बात करते हैं। पहले मैं स्क्वाड लगाता हूँ, फिर बारी बारी देखते हैं कि कंपैरेटिवली आप लोगों ने क्या पिक्स की हैं और क्या पॉसिबली ज्यादा बेहतर पिक्स की जा सकती थी। दूसरा सलार, आपको ठीक है, आप मुल्तान सुल्तान फैन है, मगर आपको पता है कि रेलू कट्टे पे वी डू वेरी न्यूट्रल एनालिसिस एज ए न्यूट्रल फैंस। ठीक है, फैन बेस एनालिसिस तो होते ही हैं हमारे, मगर ये कि बीच में हम न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट हियर टू प्लीज अवर फ्रेंचाइजीज, वी आर हियर और दैट्स द रीजन दे दे वॉच अवर शोज एंड दे नो कि यहाँ पर हम उनको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे कि वो क्या थिंक कर रहे थे, हमारा उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ताकि उनको एक न्यूट्रल ओपिनियन भी पता चले। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री मैनेजमेंट्स वगैरह से कर सकते हैं। तो वी आर नॉट obliged टू से हाँ में हाँ इन एवरीथिंग, और वेयर एवर वी डिफर वी विल डिफर, और वी विल सी। मैं स्क्वाड लगाता हूँ और हम देखते हैं कि क्या पिक्स हुई हैं और उनके कंपैरेटिवली क्या पिक्स की जा सकती थी। यार ये नजर नहीं आ रही, रिमूव दोबारा ऐड टू स्टेज, अच्छा नहीं, फिर रिमूव करता हूँ इसको, जाके मैं इधर करता हूँ, अब लगाता हूँ। आ गई, हाँ, नजर आ अब आ रही हैं। गई, अब आ गई। मैं एक और सेकंड इसको फुल स्क्रीन कर लूँ एक्चुअली, बस ठीक। अच्छा जी, यार मैं देख रहा था इसमें आज ये एक फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि फुल स्क्रीन आज क्यों नहीं हो रहा, आगे पीछे तो हो जाता है। एनीवे, चलें इसी तरह ही। आपको नजर आ रहा है क्या बिल्कुल, कहते हैं अपनी बिल्कुल स्क्रीन पे ज़बरदस्त आप? नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे तो वो इस्लामाबाद की और क्वेटा की, हाँ, बिल्कुल, सबकी प्लैटिनम नज़र आ जाए ना, तो हाँ, फिर ये डिस्कस हो सकता है ठीक कि है, आपके पास उस वक़्त ऑप्शंस क्या थे। उस टाइम पे क्या? अच्छा, हाँ,
तो अगर डेविड आप विली, इसमें देखें तो पहली पहली पिक ही डेविड विली थी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और आपके पास पहली पिक ही थी। अगर आप देखें, आप लोगों ने जो ट्रेड किया हुआ था इफ्तिखार को किया हुआ था 6वें नंबर के ऊपर, राइट? क्योंकि रायले रूसो नहीं थे। पहली चीज मैं, अच्छा नहीं, पहले यार कैनी इधर से बात कर लेते हैं। रायले रूसो जो पीएसएल का बेस्ट परफॉर्मर है, उसको जाने देना, आई नो, चले ठीक है, कोयटा ने उसको अप्रोच किया होगा हाइपोथेटिकली, लाइक आई एम जस्ट गेसिंग, क्योंकि मैंने अली भाई की कोई ट्वीट देखी थी, ही वांटेड टू गो होम। आई एम नॉट श्योर ही वांटेड टू गो होम का क्या मतलब है, कि क्या उसने इनिशिएट किया। ऑफ कोर्स वो खुद खुद तो नहीं होम पे जाना चाहता होगा, उसको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से कोयटा के हलकों से कहा होगा कि वुड यू लाइक टू कम ओवर सो वी कैन स्टार्ट द टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, तो उसने फिर कहा होगा कि ठीक है, इफ यू वांट टू पिक मी यू कैन गो एंड, जाहिर बात है कि आप मुल्तान की मैनेजमेंट से बात करें। मगर अगर ट्रेड इनिशिएट हुई भी है, और फर्ज करें कि कोयटा कहता भी है कि रायले रूसो ही वांट टू कम बैक टू कोयटा ग्लैडिएटर्स, आप लोग जो थे, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मर है आपका, पिछले साल के भी उसके 400 साढ़े 400 रन है, ओवरसीज बैटर्स में टॉप परफॉर्मर था वो, आई गेस टॉप 5 में भी था। एब्सोल्युटली। और ठीक है, उसमें इस तरह का प्लेयर को जाने देना, क्या, व्हाट डू यू थिंक? आप एक दफा फखर जमान ने ट्वीट भी कर दी थी कि हम जा रहे हैं, मगर लाहौर ने मना लिया था उसको कि नहीं यार आप नहीं जा रहे, सॉरी, आपने ठीक है, आपने ट्वीट कर दी है, आपकी जिससे भी बात हुई है, मगर हम आपको नहीं जाने देंगे, काइंडली आप हमारे साथ ही रहें, वी वैल्यू योर प्रेजेंस एंड वी वैल्यू योर एफर्ट्स, और आप अब हमारा हिस्सा हैं। तो आपका इस ट्रेड के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है? अच्छा, हाँ, नहीं, आई एम ग्लैड आपने इससे स्टार्ट किया बिकॉज़ इस पे एक ज़रा-सा एक मिसकंसेप्शन भी है। और मुझे भी इस पे इनिशियली बहुत एक थोड़ा था कि रायली को तो किसी हाल में हमने नहीं जाने देना। मैं क्या, आई एम श्योर आपने हसन भाई से भी बात की होगी, जिस दिन आपने ड्राफ्ट की लाइव कवरेज की। तो रायली तो पीएसएल लेजेंड तो है ही, बट ही वाज़ आल्सो मुल्तान लेजेंड। तो जब अली भाई ने इनिशियली इस पे कहा था कि रायली ने हमें खुद अप्रोच किया कि आई वांट टू लीव मुल्तान दिस सीज़न, मैं एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहा हूँ। उसके बाद अभी मैंने कल नहीं, मॉक ड्राफ्ट वाले दिन ही हमारे जो हेड कोच हैं अब्दुल रहमान सर, उनका एक इंटरव्यू देखा। उसमें भी उन्होंने कहा कि अब ये इस पे आई थिंक, आई डोंट नो, मुनासिब है बात करना है नहीं, कि प्लेयर को अप्रोच किसी फ्रेंचाइज को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। आज हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों में आई गेस ना पढ़े तो बेहतर है। बट नहीं, वो कैन, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आई गेस इतनी बात तो की जा सकती है आप, कि अगर आप किसी प्लेयर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, पहले आप उससे कंसेंट पूछ लें और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आप ट्रेड इनिशिएट करें। मैं आई ये नहीं कह मतलब रहा आई कि आप उसको कहें अंडरस्टैंड कि आप तुम क्या, छोड़, देखें आई 2 जस्ट चीज़ें थिंक, होती हैं। नहीं मैं नहीं, आपको 2 लेकिन आई चीज़ें थिंक पहली फ्रैंचाइज बताता से हूँ। अगर आप पहले बात करें ना साकिब भाई, तो एक थोड़ा वो होता है, इफ यू गो टू द प्लेयर फर्स्ट, वो उसमें थोड़ा, बट ठीक है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट मेरा जहां तक जाती ओपिनियन है कि आप फ्रैंचाइज से पहले आप बात करें, अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड है, रिटेन्ड है, मतलब उनके साथ और उनका इरादा है उसको रखने का, तो आप फ्रैंचाइज से बात करें कि भाई हम ये प्लेयर चाहते हैं। और फिर आप उस, अगर फ्रैंचाइज आपको इजाजत दे तो फिर आप उस प्लेयर से बात करेंगे, भाई हम आपको लेना चाहते हैं, क्या आप आना चाहते हैं, नहीं, जो भी है। अब इसमें आई डोंट नो कि क्वेटा ने उनको क्या ऑफर किया, या हो सकता है जैसे शेन वॉटसन उनके हेड कोच आ रहे थे, कुछ इस तरह की बात हुई हो कि वी आर गेटिंग द बैंड बैक, कि उस वक्त तो रैली रूसो बड़े एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थे उनकी टीम के। एंड बियॉन्ड दैट, बाज वक्त प्रोफेशनल स्पोर्ट में साकिब भाई, हमने क्रिकेट में भी देखा है, फुटबॉल में भी देखा है, प्लेयर खुद ही कहता है कि यार मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। वो कोई वजह नहीं हो सकती, बस वो कहता है कि यार मैंने आपके लिए 3 सीजन खेल लिए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और फ्रेंचाइज में जाके एक फ्रेश स्टार्ट लूँ, मुझे उस टीम मैनेजमेंट में उस, वो एक नया चैलेंज चाहिए। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि रायली जिस तरह का ओवरसीज परफॉर्मर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि मुल्तान किसी हाल उसको जाने तो ना देती चाहती होगी। बट इस पे अब्दुल रहमान सर ने बहुत अच्छी बात की थी कि देखें, आप किसी प्लेयर ने आपको इतनी अच्छी सर्विस दी हो, तो आपकी भी कोशिश होती है कि जहां जहां हो सके आप उसको खुश रखें, यानी गुडविल, जो गुडविल का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि आप वो बिल्ड करके रखें, कि प्लेयर को ये ना फील हो कि यार मुझे जबरदस्ती ये वो करवा रहे हैं। एंड आई गेट, आपने फखर जमान वाली एग्जांपल अच्छी दी कि यार उसको उसने ट्वीट कर दिया था, फिर भी कलंदर से मनवा लिया, एंड आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट रिलेशनशिप। लोकल प्लेयर्स वर्सेस ओवरसीज प्लेयर्स, उस पर अलग बात हो सकती है। बट आई वॉज वेरी अनहैप्पी। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि मैं तो किसी हाल रैली रूसो को, मैं तो शायद दरवाजे बंद कर देता कि इसको जाने ना दें। बट आई अंडरस्टैंड, अली भाई ने भी कहा, और ख़ासतौर पे जो रहमान भाई का मैंने कल इंटरव्यू सुना, वो कुछ हद तक ठीक है कि आप किसी प्लेयर को गन पॉइंट पे नहीं खिला सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि जब रायली ने हमें ये कन्वे कर दिया था, तो उनने फिर असेस कर लिया कि जिस तरह भी क्वेटा ने उनको अप्रोच किया एंड ही वाज रेडी टू गो देयर, तो फिर उनने पहली चीज़ ये की कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रायली अब जाने लगा है। अब अगर रायली जाने लगा है तो उसके रिटर्न में हमें क्या चीज़ बेस्ट मिल सकती है? तो एज़ यू नो कि मोहम्मद रिज़वान ऑब्वियसली इज़ वेरी मतलब इफ्तिखार के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और अब्दुल रहमान सर ने भी इफ्तिखार के साथ बहुत अरसा काम किया है। एंड आई नो बहुत से लोगों का इस पे एक थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है, बिकॉज़ जो सच बात है वो इफ्ती की पीएसएल परफॉर्मेंसेस जो है ना ओवर द इयर्स, वो इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं रही हैं जितनी उनकी पाकिस्तान के लिए रही हैं, जो सच बात है, राइट? और इवन नेशनल टी20 में आप देखें, ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ही इज इन अनबिलीवेबल फॉर्म। तो उस सेंस में तो अगर कोई पाकिस्तानी प्लैटिनम पिक हो सकती है तो इट मेड सेंस कि आप इफ्ती को लेके आए। स्पेशली उस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार देखो, हमारे पास डेविड मिलर नहीं होगा, हमारे पास टिम डेविड नहीं होगा, और ओवरसीज फिनिशर्स कौन से हैं इस जो ड्राफ्ट की जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, उसमें एक हरमैन शरफैन रदरफोर्ड थे जिसके ऊपर आप जा सकते थे, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट दे फेल्ट के अपना इफ्ती इज अ बेटर ऑप्शन देन मोस्ट अदर ऑप्शंस, क्योंकि आप देखें ज़्यादातर जो ओवरसीज के बैट्समैन है ना, जो जिस तरह जॉर्डन कॉक्स हो गया, ये वाले हैं, वो टॉप 3 वाले प्लेयर्स हैं, वो 4 5 6 वाले इतने प्लेयर्स नहीं है। तो आई थिंक उसको देखते हुए उन्होंने फैक्टर इन किया कि इफ्ती तो ले ही लेंगे, फिर उसके बाद हम प्लैटिनम में भी अपनी फर्स्ट पिक उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मेरी रैशनल थी। अगेन मैं तो कभी भी, साकिब भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रायली जाने से खुश नहीं होऊंगा। मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि जब क्वेटा और मुल्तान का मैच होगा और रायली हमारे खिलाफ आएगा तो उस दिन हमें कैसा महसूस हो रहा होगा। बट ओवरऑल वो मतलब आई आपको गेस याद भी कुछ। होगा कि मैंने भी एक ट्वीट की थी कि अब पता नहीं है जाके वो मुल्तान से बदला लेना शुरू कर दे, जो इतने 3 साल क्वेटा का हाल किया, 4 साल। अब ये ना हो कि मुल्तान के साथ उस तरह स्टार्ट हो जाए। मगर ये कि यार मैंने मिडल इन द मिडल जो है ना, मैंने ये जरा पीछे बैनर चेंज कर दिया अपना, क्योंकि वो मुल्तान का पिछले साल का स्क्वाड लगा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ और लगा लूं। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, ये हजरत शाह रुकनी आलम साहब का मजार है मुल्तान में। इसमें मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं इस मज़ार के साथ, क्योंकि मैं 5 साल बचपन में मुल्तान में रहा हूँ, तो इधर काफ़ी दफ़ा गया हूँ, मेरे अब्बू मुझे लेके जाते होते थे। तो मुल्तान-सुल्तान से रिलेटेड है, आपने तो तो आप स्कूल भी ये मुल्तान में ये किया मत था ना? समझिए। क्या चीज़? स्कूल भी आपने मुल्तान में किया था ना? जी, मैं मुल्तान का पढ़ा हुआ हूँ। मुल्तान में 5 साल रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर फिर स्कूलिंग की हाँ, हुई है 5 साल। जी, जी। हाँ। अच्छा, मैं अब स्टार्ट करता हूँ, क्या नाम लेते हैं, ज़रा दोबारा उसको लगाते हैं और ज़रा अब उसको यार ये फिर गायब हो जाता है। अब इसको लगा, वो मैंने ढूँढ लिया था कि उसको ना मैं वो किस तरह करना है, मैक्सिमाइज़ किस तरह करना है, तो अब वो सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है मेरे ख़्याल में, तो उन्होंने वो जो मैक्सिमाइज़ का बटन था ना, वो साइड पे ले गए, तो वो नीचे ले गए थे बजाए ऊपर के, मैं समझ रहा था अब गायब हो गया। एनीवे, यार अब ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। अब आप लोगों ने पहली पिक की है डेविड विली, उसके कंपैरेटिवली कंपैरिज़न में देखें जॉर्डन कॉक्स, कीपर आपको नहीं चाहिए था, दैट मेक्स सेंस। डैनियल सैम्स वर्सेस डेविड विली, ऑलवेज़ डेविड विली, आई गेस इट्स मच बेटर पिक देन डैनियल सैम्स। अगर उधर देखें रेसी वैन डर डूसन, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और साथ में नूर अहमद अवेलेबिलिटी इश्यू, और साथ में हम कह देते हैं रदरफोर्ड। तो जब आपके पास टिम डेविड नहीं थे, तो डू यू थिंक के रेसी वैन डर डूसन और शर्फेन रदरफोर्ड वर्सेस डेविड विली, हाउ डू यू सी दिस पिक? अच्छा, मैं जो शुरू में बात कर रहा था ना कि हमारी लास्ट सीज़न की जो उनने, क्योंकि थोड़ी-सी मैनेजमेंट चेंज हुई है मुल्तान की, जैसे आपको आइडिया है। ऑब्वियसली विद मोहम्मद वसीम कमिंग इन, रहमान सर तो लास्ट ईयर असिस्टेंट मैनेजर की कैपेसिटी में थे, तो उनने बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की जो उन्होंने उस इंटरव्यू में भी कहीं कि हमने बैटिंग के साथ बहुत चीज़ें कवर कर ली जो लोगों ने इतनी नोटिस नहीं की। कि इन अनदर सीज़न अगर आपकी बैटिंग उस तरह कवर नहीं कर पाती तो बहुत सी चीज़ें जो हमने पावर प्ले में विकेट्स नहीं ले पाए, ज़्यादातर हमने जो विकेट्स लिए हैं वही 7 to 15 वाले उसमें ली थी थ्रू उसामा एंड एहसानुल्लाह, एंड देन लाइक आई सेड एट द डेथ विद अब्बास। तो पीएसएल 7 में जब डेविड विली आए थे तो उनने 8 मैचेस में कुछ 14 विकेटें ली थी, जिसमें से 9 तो सिर्फ पावर प्ले में ली थी, राइट? और 5 उनने एंड में जाके डेथ में ली थी। पावर प्ले में उनकी इकोनॉमी जो थी वो 7.25 की थी, डेथ पे उनकी इकोनॉमी थी कोई 11 के करीब की थी। तो आई अंडरस्टैंड व्हाई दे फेल्ट उनके कि हाँ, उनके टूर्नामेंट के आखिरी ओवर की इकोनॉमी क्या थी? वो तो आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया है, इसलिए आई अप्रिशिएट कि उनने उसको भी पॉइंट आउट किया कि यार इसको अगर हम, एंड आई आई होप कि हम इस तरह देखें कि इस सीजन डेविड विली से अगर 3 ओवर पावर प्ले में करा लेना आप,
क्योंकि आपको नंबर्स आपको दिखा रहे हैं कि यार उसके पावर प्ले के नंबर्स और उसके डेथ के नंबर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपने अब रीस टॉपली भी ले लिया है, क्रिस जॉर्डन भी ले लिया है, तो इट्स नॉट लाइक यू वोंट हैव ऑप्शंस इन द डेथ, राइट? मतलब धानी से आप यूज़ कर सकते हैं, अब्बास की स्लोअर बॉल वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन पहले जो 4-6 ओवर होते हैं जिसमें बॉल थोड़ा मूव कर रहा होता है, उसमें डेविड विली स्टिल, आई नो लोग थोड़ा पेस का मजाक उड़ाते हैं, हमारा थोड़ा एक पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि किसी की भी पेस अगर 135 से कम हो तो हम तो शायद उसको घर में ही ना आने दें। तो वो उसको देखते हुए लोग थोड़ा सा वो करते हैं, बट उसको आई थिंक आजकल वो टर्म भी तो चलती है ना, भागता हुआ स्पिनर वाली टर्म बड़ी हाँ, मशहूर हो गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हुँ, ऐसा ही है। जी। तो उसको देखते हुए आई थिंक मुल्तान ने अवेलेबिलिटी को देखते हुए, और एक तो ये जी, चीज मैं आपसे कंपैरेटिवली क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपने उस दिन जब हमने अच्छा है कि हमने एक दिन पहले मॉक ड्राफ्ट किया, आपने किया। यू वेंट फॉर अ बैटर या एंड दे वेंट फॉर अ बॉलर। तो ये कंपैरिजन मैं देखना चाह रहा था कि आपने रेसी वेंडर-डूसन और ठीक है, आपने डेविड मलान पे भी चांस लिया क्योंकि आपने जब रायले रूसो को जाने दिया, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो बैटर पड़े हुए थे, यही ड्राफ्ट में जो थे ये डूसन थे और डेविड मलन थे। तो आपने रिस्क लिया। मे बी दे वर एब्सोल्युटली। थिंकिंग कि इन दोनों को कोई नहीं लेगा या फिर डेविड विली वाज़ सो इम्पोर्टेंट। आई नो न्यू बॉल स्विंग, ही इज़ इकोनॉमिकल और वो नई बॉल से आउट भी करता है। तो डेविड विली इज़ स्टिल अ वेरी गुड चॉइस। अच्छा मगर रिस्किंग कि इसमें आप रूसो को जाने दे रहे हो और फिर आप मलन के ऊपर भी रिस्क ले रहे हो, उससे मैं कंपैरिजन पूछ रहा था। हाँ, नहीं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मुल्तान वर कन्विंस्ड कि अगर डेविड विली को वो नहीं लेते तो कराची किंग्स ने 100% डेविड विली को ले लेना था। एंड आई एम टेलिंग यू कि उनने डैनियल सैम्स को अपनी पहली प्लैटिनम पिक ले ली, लेकिन मैं हैदर भाई को जितना जानता हूँ, जितनी हमारी डिस्कशंस हुई हैं, जितनी अली भाई ने जिस तरह मुझे ड्राफ्ट से पहले मैंने उनको जो मैसेज किया था अपनी रिकमेंडेशन के साथ, जो उनका जवाब आया, उससे आई वाज कन्विंस्ड कि 2 फ्रैंचाइज़ेज़ ये सेंस कर रहे हैं कि डेविड विली में बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड थी। एक तो आपकी वो थी कराची किंग्स, और दूसरा मैं देखते हुए आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड कि कौन हो सकता है। इट कुड हैव बीन ज़ल्मी, इट कुड हैव बीन इस्लामाबाद। आई थिंक इस्लामाबाद का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज़ हैविंग लॉस्ट ज़ल्मी हसन अली। ज़ल्मी हो सकती होगी। हाँ, बिकॉज़ उनको फास्ट बॉलिंग की स्पेशली न्यू नहीं, बॉल के मगर अगर साथ। ज़ल्मी होती तो फिर वो साथ में आपके रीस टॉपली उठा लेती, मगर अगर ज़ल्मी ने रीस टॉपली नहीं अगेन उठाया, तो इसका रीस मतलब है कि टॉपली ज़ल्मी का नहीं थी। गोल्ड में आना ना, बिकॉज रीस टॉपली का आप देखें जब से उसकी वर्ल्ड कप में इंजरी हुई है उसके बाद से उसने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हिट फिटनेस बिफोर द एंड ऑफ जनवरी। ठीक है, मतलब वो प्रोबेबली कोई जनवरी का कह रहे हैं, थर्ड वीक तक वो ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो आके नेट्स में 2 से 3 ओवर, 2 से 3 ओवर, 2 से 3 ओवर करे, बिकॉज फॉर रीस टॉपली इट्स अ बिग ईयर, मतलब रीस टॉपली के लिए क्या, सबके लिए बहुत बिग है। पीएसएल है, उसके बाद ILT20, देन आईपीएल, देन इसी साल T20 वर्ल्ड कप है इन द कैरिबियन इन द यूएस। तो दे वुडंट, और ऑब्वियसली वो तो बहुत तगड़े फास्ट बॉलर्स को मॉनिटर करते हैं, उनकी रिकवरी को। अभी आपने देखा होगा इंग्लैंड किस तरह जोफ्रा आर्चर की जो रिटर्न है उसको किस तरह मैनेज कर रही है, राइट? तो दोज आर थिंग्स के दे वुड हैव फैक्टर्ड इन अवेलेबिलिटी वाइज कि कौन सा प्लेयर आपको कहाँ पे मिल सकता है। बट आई एम ऑलमोस्ट 100% कन्विंस्ड कि वैसे तो उन्होंने किरण पोलार्ड और डैनियल सैम्स की अपनी 2 पहली पिक्स ली हैं, बट अगर मुल्तान ने डेविड विली को नहीं लिया होता तो कराची किंग्स की पहली प्लेटिनम पिक आई एम प्रीटी श्योर वुड हैव बीन डेविड विली। डेविड तो विली। एक वो गैप को उनको फुलफिल करना था। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं बहुत मेंशन करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने इस पे कल ट्वीट भी किया था। इतना लोग आई गेस उसको पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ये नबील भाई की मैंने एक ट्वीट देख के ना इसको आई आइडेंटिफाइड, क्योंकि वो ऑब्वियसली अब ये तो सारा साल वो स्काउटिंग कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट टूर्नामेंट्स देखते हैं। तो डेविड विली की द 100 में खासतौर पे 2022 का जो सीजन था उसमें जो बैटिंग रही है, क्योंकि वो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के कैप्टन थे, तो उनने नंबर 3 पे बैट किया, उनने नंबर 5 पे बैट किया, एंड कोई 300 कोई 24 रन के करीब टू पुट एट दैट, क्योंकि हमारा एक थोड़ा माइंडसेट है कि हम उसको सिर्फ न्यू बॉल के उससे देख रहे हैं, वो, लेकिन अगर आप उसको एक प्योर ऑलराउंडर करके देखें तो शायद वो प्लेटिनम की जो कैटेगरी है वो जस्टिफाई करना थोड़ा आसान हो जाए। दैट इज वन थिंग। और तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपको पता है मिलर भी नहीं है, डेविड भी नहीं है, तो जो पावर हिटिंग का जो फिनिशिंग का प्रेशर है वो बहुत हद तक आपका इफ्तिखार अहमद और खुशदल शाह पे आ जाना था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि यू हैव समबडी लाइक डेविड विली, लाइक एन अब्बास आफरीदी, लाइक उसामा मीर, जो कि आपको एक पैक बन के ना वो आखिरी जो 5 ओवर होते हैं उसमें यू इफ़ यू हैव टू गो एट 60-65 रन अपने 12 सवा 12 की एवरेज से करने ही करने हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। एंड आई थिंक कि डेविड विली को क्योंकि नेथन लीमन ने
ऑब्वियसली बहुत क्लोजली उनका पूरा करियर फॉलो किया है, तो दे वुड हैव डिस्कस्ड विद हिम अ फ्लोटर ऑप्शन एज वेल, कि अगर आपकी टॉप 3 है, रीजा हेंड्रिक्स है, मोहम्मद रिजवान है, डेविड मलान है, और फिर उसके बाद आके आपकी लोकल कोर आ जाती है, यू हैव योर तैयब ताहिर्स, यू हैव अगर यासिर खान को आप इमर्जिंग में खिलाएं, तो डेविड विली एक ऐसा प्लेयर है, एक तो एक एडिशनल लेफ्टी आप ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी टीम्स अब आप देख रहे हैं इस सीजन राइट हैंडर कंप्लीटली ओरिएंटेड हैं, बहुत कम लेफ्टीज, जैसे इस्लामाबाद का आप देखेंगे कि इमाद वसीम है, उसके अलावा बहुत कम आपको लेफ्टीज उस तरह देखने को मिलेंगे। तो बहुत सी टीम्स ना दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाएंगी। कराची ने आपने देखा नवाज उठाया, अरफात मनास उठाया, जलमी के पास नूर है, दे आल्सो हैव मेहरान मुमताज को शायद उन्होंने इमर्जिंग में उठाया, कलंदर्स के पास तो आपके खुद के सैयद फरीदून है। तो वो उस तरह जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए एक अगर आपने लेफ्टी भेज दिया, तो ये तो हमें बेन डंकन ने सिखाया है कि आप किस तरह एक बॉलर को कंप्लीटली आउट ऑफ द अटैक ले जा सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर थिंग्स के वो मैचअप्स को देखते हुए ना जो लोग शायद इतना फैक्टर इन नहीं करते, बट दीज आर बिग बिग थिंग्स दैट कैन मेक अ डिफरेंस। सही है, आई गेस दैट दैट मेक सेंस। और डेविड विली जिस तरह, ठीक है कि उस टाइम पे आपके पास रीस्टॉपली भी मौजूद थे, मगर रीस्टॉपली की इंजरी का ऑफ कोर्स कंसर्न होता है, वो हमेशा इंजर्ड हो जाते हैं। बल्कि रीस्टॉपली, आई एम नॉट श्योर कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको शायद एक दफा उठाया हुआ या दो दफा उठाया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी आए भी थे। और अगर आए भी थे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अगर आए भी थे तो शायद ज्यादा मैचेस नहीं है और फिर दोबारा जख्मी होके चले गए होंगे। उनने कोई मगर एक वैन वैन कुछ था, डच बॉलर था जो इस्लामाबाद ने उसकी रिप्लेसमेंट उठाई थी। नहीं, मर्चेंट डेलांगे उठाया था शायद, साउथ अफ्रीकन। मर्चेंट लांगा नहीं, नहीं मर्चेंट लांगा तो उन्होंने डायमंड की अच्छा, डायमंड में उठाया। पीएसएल री पीएसएल स्टॉपली की 6 रिप्लेसमेंट या उनने कोई 7 में उठाई उठा थी, लिया वो था। मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त, एक हाँ, आई रिमेंबर। रिस्टॉपली की उन्होंने उठा ली थी, क्योंकि रिस्टॉपली नहीं आए थे। इनकी इंजरी का मसला रहता है, अभी वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड हो गए, तो आई गेस चलिए ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। अच्छा, उसके बाद डायमंड में आ जाते हैं डेविड मलान। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई गेस दिस इज द बेस्ट पिक। आपको ओपनर चाहिए थे राइले रूसो के, और जब बहुत से लोग कह भी रहे थे कि ये रूसो वाली ट्रेड उन्होंने क्यों की है, तो आई वाज सेइंग कि चलो ठीक है, पहले आइडियली नहीं करनी चाहिए थी, मगर अगर रूसो जाना चाहता था तो देन पहली पिक ले लेना और साथ में इफ्तिखार भी ले लेना। आई आई गेस इट मेक सेंस, क्योंकि आपको 6वें नंबर का बैटर भी मिल गया जो पाकिस्तान के लिए दोनों फॉर्मेट खेल रहा है। ऑन टॉप आपको पहली पिक में अगर डेविड मलान मिल जाते हैं, उठा लेते हो आप, जो कि आपने इधर आके डायमंड में उठा लिए, तो इट मेक सेंस कि डेविड मलान इज एज गुड। आप ये देखें कि नंबर 6 के टी20 क्रिकेट में नंबर 6 के ऊपर है, तो 6वें नंबर पे टी20 क्रिकेट के बीच में डेविड मलान आपकी टीम में आ जाते हैं और साथ में आपको इफ्तिखार भी मिल जाते हैं। तो इट्स स्टिल अ वेरी गुड ट्रेड। आगे चलते हैं, इसके मुझे तो इस पे नहीं हाँ, इश्यू। आपको कोई इसके नहीं कुछ नहीं, कहना इश्यू चाहेंगे से डेविड ज्यादा मलान मैं पे? सिर्फ इसलिए एड्रेस करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मुल्तान सुल्तान फैंस को ना मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, आपके बहुत से शो भी देखेंगे, उनने बहुत ज्यादा मलान के ना स्ट्राइक रेट पे थोड़ा कंसर्न उठाया कि यार आपका अगर रिजवान ओपन कर रहा है, एंड आपको आइडिया है कि रिजवान नॉर्मली आपकी 120 बॉलों में से रिजवान विल टिपिकली बी आउट देयर फॉर एटलीस्ट 13-14 ओवर्स इन मोस्ट गेम्स, राइट? तो उसको मद्देनजर रखते हुए इज डेविड मलान द काइंड ऑफ प्लेयर, जिस तरह राइली रूसो की थी आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो आते के साथ ही लॉन्च कर सकते हैं इवन दो पावर प्ले के बाद आए, डेविड मलान आई डोंट सी हिम एज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, राइट? आई थिंक मुल्तान ने अपना टेम्पलेट इस सीजन जो थोड़ा सा पाकिस्तान का भी आप टेम्पलेट उसको मिला सकते हैं कि वो आपकी टॉप 3 जो है अगर वो फर्स्ट 12-13 ओवर्स खेले और फिर जो उसके बाद फ्रॉम 4-5-6 कोई फिक्स बैटिंग पोजीशन ना हो आपकी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आपकी दूसरी विकेट तीसरी विकेट 11वें ओवर में गिरती है नहीं, या नहीं, मेरा भी 14वें। ख्याल, कैनी, हाँ, व्हाई यू आर सेइंग दिस, बिकॉज़ आप लोगों ने गोल्ड में चल के रीज़ा हेंड्रिक्स को लिया है, रीजा तो हेंड्रिक्स रीज़ा ओपन हेंड्रिक्स को वहाँ करेंगे तक ना, तो ओपन अगर वो करेंगे। करता है तो फिर आपका वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर रीज़ा हेंड्रिक्स के साथ तो वो टुक-टुक वाली गेम होगी नहीं, वो तो आपको तेज़ खेल के देगा। हाँ नहीं एग्जैक्टली, लेकिन रिजवान और मलान और टू प्लेयर्स इन द टॉप 3 जो बहुत से मुल्तान फैन, मैं मेरा ये ओपिनियन नहीं, लेकिन मैं इसलिए एड्रेस करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ट्वीट्स मैंने वो देखे हैं और वो शो देखेंगे भी, तो इट्स जस्ट गुड टू हैव दैट डिस्कशन कि स्ट्राइक रेट के अराउंड जो बात होती है। अच्छा, एक बात है कि राइली रूसो का तो किसी से भी कंपैरिजन करना थोड़ा नामुनासिब है, जिस तरह का वो बैट्समैन है, लेट अलोन मलान, ठीक है? मलान अब तीसरी दफा पीएसएल में पिक हुआ है, पहले जलमी के साथ था, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था, अब मुल्तान के साथ आया है। बीच में आपको आइडिया है ही वाज आल्सो द नंबर 1 टी20 बैटर इन द वर्ल्ड, और पीएसएल में उन्होंने कोई 20 गेम्स में ऑलरेडी 500 रन कर चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने इस्लामाबाद के लिए भी जब थे तो अगेंस्ट क्वेटा दो जबरदस्त 50s की थी, 64 और 40 की कुछ इस तरह की। तो ही इज एन एम्पिटस प्लेयर, और जो मलान की सबसे अच्छी बात है कि वो एरियल शॉट्स खेलते हुए कभी भी हिचकिचाते नहीं है,
बहुत से प्लेयर्स वो आते हुए ग्राउंडेड शॉट ज्यादा खेलते हैं इफ दे कमिंग इन आफ्टर द पावर प्ले, और फिर आखिरी 5-6 ओवर में जब टेम्पलेट बिल्ड हो जाता है तब लॉन्च करते हैं। तो आई थिंक मिलान विल गिव अस दैट कि जो आपका टॉप 3 है ये पहले 10वें 12वें ओवर वाला एरिया निकाल दे, ताकि जो आखिरी 6 से 8 ओवर हैं उसमें आपकी जो पूरी पावर स्ट्रेंथ है, इफ्तिखार हो गया, आपका खुशदिल हो गया, डेविड विली हो गया, अब्बास हो गया, अपना उसामा मीर हो गया, दीज प्लेयर्स कैन कम इन एंड गेट यू दैट 7 ओवर में आपको 80 रन करने हैं, 90 रन करने हैं, 100 रन करने हैं, तो वो कंफर्टेबली दे कैन कवर इट। तो आई थिंक दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज इन माइंडसेट फ्रॉम, और जो थोड़ा इन्फोर्स्ड है बिकॉज नहीं, पर देखना ये भी तो देखना है ना कि आपको मिल क्या रहा है यार। जब जो आपको मिल रहा है आपको वही पिक बिल्कुल। करना है ना उस टाइम पे। और मिलान जैसा प्लेयर डायमंड में मिल जाए और क्या चाहिए यार। आई डोंट नो, पीएसएल फैंस मैंने देखा कि डेविड मिलान को इतना हल्का क्यों लेते हैं यार। वो हिस्टोरिकली भी मजे की बात है कि हिस्टोरिकली भी हुआ हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल 5 में उसको जाके रिप्लेसमेंट की भी, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी चल के सिल्वर कैटेगरी में लिया था डेविड मलान को। कोई अच्छा, पिक नहीं कर सिल्वर रहा में? था और उसके बाद उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। मनरो के आने से पहले वो टॉप स्कोरर था। मनरो आया तो डेविड मलान बेचारे को उन्होंने बेंच कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, हालांकि वो टॉप स्कोरर था उस सीजन में इनका। इसमें ना साकिब भाई, जो मेरा ख्याल है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस ना मलान को वो क्यों इसलिए देखते हैं, बिकॉज मलान इज द काइंड ऑफ प्लेयर, वो कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो क्वाइटली ना अपने रन्स करते करते टिक 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 करके एक ओवर में एक बाउंड्री निकाल ली, उस तरह करके अपना वो 60 ऑफ 40 करके चले जाते हैं, और वो कंसिस्टेंटली आपको वो दे देते हैं। एंड देन देयर प्लेयर्स लाइक जो फ्लैशी शॉट्स खेलने वाले, जो रैली रूसो वाले, जो एक बॉलर को पकड़ते हैं कि भाई आज तो मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, तो उसके एक ओवर में 18 रन 20 रन करके वो गैप वो कर लेते हैं। तो मलान इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर। लेकिन जो मुल्तान की अभी जरूरत है, आई थिंक उसके हिसाब से तो मलान इज मोर और लेस द परफेक्ट फिट, बिकॉज एक वो थी, एंड आई नो आपकी भी मलान पे बड़ी नजर थी, उस मलान की और रासी वैंडर डसन की, एंड आई थिंक बिटवीन द टू, अगर अपना अग्रेसर की बात है, एक तो मलान का वो लेफ्ट हैंडर हमें जरूरी था, बिकॉज रीजा हेंड्रिक्स, और खैर रीजा हेंड्रिक्स को तो हमने बाद में गोल्ड में उठाया, बट उस वक्त हमारी जो अपना ड्राफ्ट से पहले जो प्लान था उसमें तो आपको पता है कि साहिबजादा फरहान का प्लान था कि रिजवान के साथ ओपन करवाएंगे, तो यू नीडेड अ लेफ्टी इन द टॉप 3। तो वो सब आई थिंक देखते हुए मलान मेड सेंस, मतलब ही इज बिल्कुल द काइंड ऑफ बिल्कुल, वही तो कंसिस्टेंसी। मैं कह रहा हूँ, बराबर ही हो गया यार। मलान इज एज गुड एज लाइक रूसो। मेरा ख्याल में मलान भी उतना ही अच्छा, ठीक है स्ट्राइक रेट में आप थोड़ा सा कह सकते हो, क्योंकि रूसो वो ने कुछ स्ट्राइक इतनी रेट में नहीं कह लेजेंडरी। सकते, उसके अलावा तो हाँ क्वालिटी ऑफ हाँ। प्लेयर में तो है, बट वो और जो स्ट्राइक रेट वाला गैप है उस पे आई थिंक लोग वो, इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन, बिकॉज मिलान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर। मतलब ये तो नहीं कि रूसो उसकी जिस किस्म का अटैक करता है ना, स्पेशली कोयटा के खिलाफ, वो वहां पर अपना स्ट्राइक रेट उन गेम्स के बीच में अपना 200 के ऊपर ले जाता है और गेम चेंजिंग होता है उसका, जो उसने कोयटा के साथ पिछले 3-4 सीजन में किया नहीं, है। लेकिन एनीवे आगे 160 चलते हैं। प्लस का स्ट्राइक रेट साकिब भाई बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए। मलान आपको 135 140 दे देगा, एंड दैट इज मोर देन गुड इनफ फॉर अस, अगर वो कंसिस्टेंटली वो दे दे। रैली रूसो तो बाज वक्त कुछ मैचेस में 171 तो ऐसा ही है। literally- रूसो को मैच करना तो यार बहुत मुश्किल गेम है, मगर ये कि यू हैव इफ्तिखार 6वें नंबर के ऊपर इफ्तिखार अगर आते हैं, उनको रोल अगर ये दिया जाता है कि जस्ट गो एंड ब्लास्ट द व्हाटएवर यू डू इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो आप उसी तरह रोल में जाओ तो इट्स स्टिल गुड आई गेस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रीस टॉपली, रीजा हेंड्रिक्स, अमेजिंग पिक्स इन गोल्ड। दोनों बहुत अच्छी पिक्स हैं, बहुत साउंड पिक्स हैं। अगर इनके आप साथ में देखिए तो नवीन उल हक हुए हैं, पेशावर जल्मी ने पिक किया है, और उनके तो वो तीनों की और उनकी तो तीनों रिटेंशंस थी कोयटा की, सबके इधर गोल्ड हुए इधर हुए थे ना, सिर्फ जलमी का और लाहौर का गोल्ड हुआ हुआ था, और इनके भी गोल्ड पूरे हुए थे, और उनके भी सारे गोल्ड। आप ही के पास 2 पिक्स थी और एक और पिक थी जलमी के पास जल्मी के एक, पास। बिल्कुल। तो ठीक है, रीस टॉपली, रीजा हेंड्रिक्स, और साथ में उन्होंने लिया नवीन उल हक, टॉप पिक्स। नो, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। बस सिर्फ आप ये चीज़ कह सकते हो, मेरे ख्याल में आज अली भाई ने एक ट्वीट भी की थी, मुझे भूल गई है, कि किसी ने पूछ उनसे पूछा हुआ था कि व्हाई विली एंड टॉपली टुगेदर इन द सेम टीम। तो व्हाट वाज़ द, मुझे भूल गया उनका रिप्लाई, मगर इफ यू रिमेंबर। विली एंड टॉपली इन द सेम टीम, मैं अभी चेक कर जी, लेता हूँ जी उसके सर। साथ ही साथ। वो किसी ने, हाँ। अब किसी ने उनसे पूछा हुआ था, उन्होंने उसका उसका रैशनल दिया उन्होंने, कि उन्होंने बताया कि क्यों, मे बी अवेलेबिलिटी इश्यूज, और मे बी आई गेस ही वाज सेइंग इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट और उसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगी लेफ्ट हैंडर और लाइक दिस। मुझे एग्जैक्ट उनकी रिप्लाई भूल गई, मगर ही रिप्लाइड समवन मे बी यस्टरडे, नॉट आज अच्छा, तो नहीं, मगर यस। मैंने कल मैंने वो उनसे पूछा। अवेलेबिलिटी का तो उनसे पूछा है कि टॉपली का, विली का, जॉर्डन का, जो उन्हें अभी कोई 10 घंटे पहले जो इस पर रिस्पॉन्ड किया है, उनने अभी तो कहा है कि वी बिलीव देम टू बी फुली अवेलेबल, और फिर बहुत से लोगों ने उनसे पूछा कि आपको 7-8
सॉरी 8 सीमर ऑप्शंस की क्या ज़रूरत थी, आप एक कम करके मिडल ऑर्डर बैटर भी ले सकते थे। तो उस पे उन्होंने वही जवाब दिया कि वी फील यू नो कि इट्स ऑलवेज गुड टू रोटेट फास्ट बॉलर्स, और एक बहुत टाइट स्केड्यूल है, बहुत रोटेशन होनी पड़ेगी, 2-2 दिन में आप मैचेस खेल रहे होंगे, तो उसको देखते हुए आपकी कोर सेम रहेगी, सिर्फ फास्ट बॉलर्स आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ये 2-3 हर मैच रोटेट होते रहें। ऑब्वियसली पावर प्ले स्पेशलिस्ट लाइक विली विल स्टिल प्ले ऑल द गेम्स, लेकिन उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री बैटरी है वो आप थोड़ी स्विच आउट कर सकते हैं। तो जो गोल्ड की पिक्स है ना, इसमें एक बहुत मजेदार डिस्कशन इसलिए जरूरी है कि आई थिंक सबको बहुत ड्राफ्ट से पहले जब हमने पिक ऑर्डर देखा था और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखे थे, तो वी वर वेरी कन्विंस्ड कि गोल्ड में जो मुल्तान की पहली पिक होगी वो साहिबजादा फरहान होगी, ठीक है। और ये जो त्रिप का पत्ता आप कह सकते हैं कलंदर्स ने डायमंड में खेल दिया, वो बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक उसको देखते वक्त मुल्तान ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो ऑन द स्पॉट एडजस्ट की, और उनको करनी भी पड़ी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक ओपनर को वहां से देख और आपके सामने से ही ले लिया जाए, एंड नॉट टू से कि साहिबजादा फरहान डिजर्व नहीं करते जिस साहबजादा फरहान पे तो यार सबकी नजर होगी, सिर्फ हमारी थोड़ी होगी नजर। नहीं नहीं, लेकिन वो डायमंड में ले जाना आई थिंक अपना लाहौर रियलाइज्ड के, एक तो मैं आपको अगर पर्सनल बात बताऊं, बिकॉज मैं अपनी एक्सपेक्टेशन ना, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी फखर अब्दुल्ला, अपना क्या नाम है आपका, मिर्जा आई वाज ताहिर नॉट इवन, आई हाँ वाज शॉक्ड, इवन हाँ। आई वाज शॉक्ड। लेकिन आई थिंक आतिफ भाई ने शायद, आतिफ राणा ने कहा था उस पे, या किसने कहा था कि वो जिस तरह की उनकी फॉर्म रही है इस सीजन के, उनको जाने नहीं दे सकते थे हम, कुछ इस तरह, वो आई थिंक सिकंदर भगत के साथ बैठे हुए थे, ये शायद आकिब भाई ने कहा था, आई कांट नहीं, लाहौर ने रिमेम्बर। वैसे इस दफा काफी सरप्राइज दिया है मुझे। आई वाज एक्सपेक्टिंग के, क्योंकि लाहौर को ओपनर ओपनर पिक नहीं करती, मगर नहीं, अगर आप लेकिन रैसी बंडर लाहौर ने डसन जिस तो किस्म आपने की पहले पिक्स, बताया हुआ था हमें, रैसी बंडर डसन तो आपने नहीं वो तो हमें। हम चाह रहे थे कि आ जाए, और रिकमेंडेशन हम तो एज ए फैन हमने दी हुई थी उनको, मगर ये कि उन्होंने उसकी बात मानी हमारी, मतलब कि मतलब कि उन दे रियलाइज, लाहौर रियलाइज्ड के चेजिंग में जो एक गैप हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था पिछले साल, वो ये किया था कि चेजिंग में आपको पता है लाहौर हिस्टोरिकली एक नर्वस चेजर्स है, और जब वो चेज करते हैं क्रम्बल हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए मैं चाह रहा था कि ये मलान और ये डूसन जैसे प्लेयर हमारी टीम में से दोनों में से दोनों यानी तो एक एटलीस्ट जरूर आ जाए। तो वो इस वजह से रेसी वैन der डूसन जो है वो लाइक उन्होंने पिक किया, दैट वाज अमेजिंग पिक। मगर ये जो पिक की थी लाहौर ने साहबजादा फरहान वाली, ये आउट ऑफ द ब्लू की थी, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, मुझे नहीं पता था, मगर ये कि लाहौर ने इस दफा डोमेस्टिक को और भी ज्यादा इज्जत दी है। अगर आप देखें जहादाद खान को भी जब पिक किया उन्होंने, और इमरान जूनियर को भी पिक किया, कामरान गुलाम का भी नेशनल टी20 बहुत अच्छा किया, तो उसको दोबारा जाके पिक किया है, और उसका उन्होंने रैशनल यही दिया है कि उसका बहुत अच्छा नेशनल टी20 किया है, तो हम उसको फॉरगेट नहीं कर सकते। तो लाहौर ने कुछ सरप्राइज इस तरह के दिए हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक की तरफ इस दफा वैसे भी उन्होंने पीडीपी किया भी नहीं था, तो उन्होंने 2-3 प्लेयर जो पिछले साल के आइडेंटिफाई किए थे उन्हीं को दोबारा चांस देना, और आगे 19वीं 20वीं पिक में आप दोबारा आगे और प्लेयर्स भी देखेंगे जिनका मैं आपको बता रहा था, तैयब अब्बास को देखेंगे। खैर वो लाहौर के शो में बात करेंगे। इधर रीज़ा हेंड्रिक्स गोल्ड में मिल जाना यार एज़ ए ओपनर, और वो उसी दिन मज़े की बात ये है कि ड्राफ्ट वाले दिन से 1 दिन पहले ही उसने वो 49 रन्स की इनिंग्स भी खेली हुई थी। इसकी अवेलेबिलिटी का कुछ पता है? रीज़ा हेंड्रिक्स की फुली अवेलेबल है आरवीडी और ये हेंड्रिक्स? अभी तक तो कह रहे हैं फुली अवेलेबल। चलें गुड, ये तो है। अच्छा आगे सिल्वर पे चलते हैं, मुझे आई नो कि आपने जुमा पढ़ने जाना है, तो साकिब भाई बस शो मुझे को 2 सेकंड आप दें, मैं रूम स्विच करके इसको वो प्लग इन कर लूँ लैपटॉप को, उसकी बैटरी हो रही है, मैं बस 2 सेकंड में रिज्वाइन करता हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ज़रूर 1 सेकंड इसमें यहाँ पर आप बिल्कुल आएँ, जितनी देर तक कैनी आते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम इसको थोड़ा-सा पॉज़ कर लेता हूँ, और जब वो आएँगे तो फिर मैं दोबारा कर जी, कैनी वेलकम बैक। आपका लैपटॉप मेरे ख़्याल में आपने चार्जिंग पे लगा दिया होगा। अच्छा बात हो रही थी हमने सिल्वर की तरफ चलते हैं। सिल्वर की अगर जाएँ तो इसानुल्लाह को आपने रिटेन किया हुआ था। तैयब ताहिर अमेजिंग पिक। आई वाज़ रियली, रियली डिसअपॉइंटेड कि कराची किंग्स ने इसको आरटीएम क्यों नहीं किया? आई डोंट नो। पहले तो रिटेन नहीं किया हुआ था, और फिर आरटीएम भी नहीं किया, और फिर कराची के बेंच के ऊपर इखलाक और सिर्फ 7 बेग ही बचे हैं एज़ अ बैटर। अगर कराची किंग्स के बेंच आप बनाओगे ना तो सिर्फ 7 बेग और वो इखलाक नज़र आएँगे। तो तैयब ताहिर कुड हैव बीन अ वेरी, वेरी गुड चॉइस फॉर कराची किंग्स। चलें वो कराची पे बात करेंगे। शाहनवाज़ धानी जो डायमंड में चले गए थे 2 साल पहले, और अब वो सिल्वर में मिल जाएँ, अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड पिक। मोहम्मद अली इज़ क्वेश्चनेबल। उस्मान खान पिछले साल फास्टेस्ट
उन्होंने सेंचुरी कर दी थी पीएसएल की 41 42 बॉल्स पे आई गेस की थी, क्वेटा के खिलाफ ही की थी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई गेस क्वेटा के खिलाफ की थी, क्योंकि पिंडी में क्वेटा कैस खिला। अहमद को छक्के कैस अहमद को वो छक्के मुझे याद आ रही हैं कि कैस अहमद बेचारे को काफी मार पड़ गई थी। इसमें सिर्फ ये देखा जाए तो मोहम्मद अली वाली पिक आउट ऑफ द ब्लू व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद अली का कभी नाम नहीं सुना था। हाउ डू यू सी दीज पिक्स? और कंपैरेटिवली अगर आप देखें अब सिल्वर में तो इतने ज्यादा प्लेयर्स होती हैं, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है, आर यू हैप्पी विद दीज पिक्स या कोई टारगेट मिस हुआ है? नहीं, आपने 100% साकिब भाई बिल्कुल तीर कहते हैं ना निशाने पे मारा है। मैंने जो अपनी फीडबैक उनको भी दी, मैंने एग्जैक्टली यही कहा कि तैयब ताहिर वाली तो ऑब्वियसली मेक सेंस, स्पेशली इसलिए बिकॉज अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन के खिलाफ अगर खास तौर पे आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें तो उसका कोई 154 का स्ट्राइक रेट उसका है। और दूसरा क्या नाम है आपका, जो यासिर खान है हमने इमर्जिंग में उठाया है, जो कि उस पे भी आई गेस इमर्जिंग में हम बात करेंगे, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमें यासिर खान मिल गया। कि एक आपको इस तरह का इमर्जिंग लड़का ज़रूर चाहिए होता है जो आप प्लेइंग 11 में जस्टिफाई कर सकें, वरना आप उसको छुपते छुपाते आपका बैलेंस थोड़ा इशू बन जाता है, और ये हमने बहुत सी फ्रेंचाइजेस में देखा है। तो आइडियली तो अब मुल्तान का आप पिछले 3-4 सीजन का उठा के देखें तो हम वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ फास्ट बॉलर इन द इमर्जिंग वाला जो कोटा है ना उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारी जो पहली नज़र थी वो इस दफ़ा मोहम्मद ज़ीशान की तरफ थी, जो ग़ालिबन कोई 6 फुट 8 इंच हैं या पता नहीं 6 फुट 10 इंच हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ज़ल्मी हैड ऑलरेडी पिक्ड हिम इन द सेकंड राउंड। तो बिकॉज़ ज़ल्मी हैड ऑलरेडी पिक्ड हिम, देन यासिर खान बिकेम अ नो ब्रेनर, स्पेशली इसलिए बिकॉज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो अपनी आरटीएम है वो उमैर बिन यूसुफ के ऊपर ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। तो आई फाउंड दैट वेरी सरप्राइजिंग कि एक तो उमैर बिन यूसुफ का नेशनल टी20 को इतना अमेजिंग भी नहीं गुजरा। आई नो ही इज अ प्रीटी डिसेंट प्लेयर, बट उस पर आरटीएम यूज करना मे बी वो उसको कोई फ्यूचर कैप्टन देखते हो या क्वेटा की कोई जस्टिफिकेशन हो, वो आई एम श्योर आप क्वेटा के एपिसोड में उनका बात करेंगे। बट हमारे लिए आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो उसको उठा सके। जो सिल्वर की तमाम पिक्स है ना उनमें सिर्फ अगर एक पिक पे मुझे कंसर्न है वो है मोहम्मद अली वाली पिक। आपने बिल्कुल तीर कहते हैं ना जैसे उसमें मारा है, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इन क्रिस जॉर्डन, आफ्ताब इब्राहिम, रे स्टॉपली, एहसानुल्लाह की अभी आई नो फिटनेस की थोड़ी वो है, मुझे जहाँ तक बताया गया है अभी 50-50 है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग के होपफुली बाय द एंड ऑफ द सीजन वो कम से कम ऐसी पोजीशन में होंगे कि इस सीजन 2 से 3 मैचेस वो खेल सकें। अगर बिल्कुल ही उनकी एल्बो उस तब तक नहीं आ पाती है तो देन ऑब्वियसली नेक्स्ट सीजन और फिर इस सीजन वो कम बैक करेंगे, होपफुली ही मेक्स अ केस कि वो पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल सकें। बट क्योंकि दहानी ने अब फॉर्म फिर पकड़ ली थी, और आपने आई एम श्योर नेशनल T20 का फाइनल भी देखा होगा, उसमें दहानी वाज प्लेयर ऑफ द मैच। और बहुत ज़बरदस्त धानी ने नेशनल T20 के जो आखिरी 3 मैचेस हैं तीनों में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ द लीडर ऑफ द कराची वाइट्स बॉलिंग अटैक, राइट। तो उस सेंस में दहानी को सिल्वर में मिल जाना वाज अ बिग डील, बिकॉज हमारी पहले जो नज़र थी वो 4 लोकल ऑप्शंस थे। इस अव्वल तो सलमान इरशाद, एज यू ऑलरेडी नो, ही ज़ल्मी ने उनको वो कर लिया था, आरटीएम कर लिया था। उसके बाद मोहम्मद इमरान जूनियर का नाम था, जिनने बहुत ज़बरदस्त नेशनल T20 में परफॉर्म किया, एज यू नो लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक कर लिया। एंड देन आफ्टर दैट अरशद इकबाल अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड, रूल्ड आउट फॉर द सीजन। तो एट दैट पॉइंट तो शाहनवाज दहानी वाज अ नो ब्रेनर, आपने हर हाल में उनको लेना ही लेना था ताकि आपके पास एक लोकल ऐसा बॉलर हो जो ऑल फेजेस में आप यूज़ कर सकें। एंड धानी को मुल्तान ने जब से लॉन्च किया है, देव यूज्ड हिम एट द डेथ, दे यूज्ड हिम इन द मिडल, दे उसका सिर्फ जो पावर प्ले में रोल चेंज हुआ था बिकॉज ही बिकेम द लीडर ऑफ द पैक, उसमें थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो गया। वरना आप देखें धानी का पहला सीजन जब मुल्तान ने उसको स्पेसिफिकली सिर्फ मिडल ओवर्स में यूज़ किया था, वो एक ही टेम्पलेट से आके हार्ड लेंथ पे कराता था और सबसे क्रॉस बैट शॉट्स लगवा के वो मिड विकेट स्क्वायर लेग पे विकेट्स निकालता था। आई थिंक दैट इज अ टेम्पलेट दैट सूट्स दहानी। तो मुझे अगर आप पूछें सिर्फ एक जो ग्रेव कंसर्न है वो ये है कि हम मोहम्मद अली की जगह यहाँ पे एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक तगड़ा ऐसा स्पिन हिटर तैयब ताहिर के अलावा एक उठा सकते थे जो आपको मिडिल में एक ऑप्शन और दे दे। उस्मान खान के ऊपर बहुत लोगों ने बात की कि आपके पास ऑलरेडी अगर रिजवान है एंड रीजा हेंड्रिक्स एंड यू हैव प्लेयर्स हु आर फॉर द टॉप, एक तो वो आपको बैकअप ओपनर का भी ऑप्शन दे सकते हैं, एंड बिसाइड्स दैट उस्मान खान इज ऑल्सो बैकअप विकेट कीपर, जो कि आप पूरा मुल्तान का स्क्वाड उठा के देख लें, वी हैव नोबडी एल्स बिसाइड। वैसे तो अल्लाह करे आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े बिकॉज माशाल्लाह से रिजवान इज सो फिट,
कि उस वक्त उस तरफ किसी की नज़र ही नहीं जाती कि भाई किसी के पास विकेट कीपर और है या नहीं, बट उस्मान खान विल ऑल्सो गिव अस दैट ऑप्शन। तो ओवरऑल सिल्वर वाली पिक्स में आई गिव देम अ 7 आउट ऑफ 10, जस्ट बिकॉज एक मिडिल ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है आई वुड हैव रियली प्रेफर्ड टू हैव वन, लेकिन अभी भी 19वीं 20वीं पिक्स होनी है फॉर रिप्लेसमेंट, सो यू नेवर नो, एक शायद कोई उनने माइंड में रखा हुआ हो जो बाद में ऐड कर सके। हाँ, 19-20 पिक्स में या रिप्लेसमेंट्स में चल के तो टीमें बाद में बैलेंस कर ही लेती होती है अपना स्क्वाड। ये तो इनिशियल हम रिव्यूज दे रहे हैं। इमर्जिंग में देखें, फैसल अकरम को रिटेन किया होता, यासिर खान। आई वाज सरप्राइज्ड कि कोयटा ने इसके ऊपर कोई आरटीएम यूज नहीं किया। ठीक है, ख्वाजा नाफे इज देयर ओन प्रोडक्ट, बट वो ख्वाजा नाफे को तो बाद में भी जाके ले सकते थे, क्योंकि ख्वाजा नाफे की उस तरह की फॉर्म क्लब क्रिकेट में या आई डोंट नो टी10 में इनको कोई काम कोई मतलब कोई मैच वगैरह मिला था या नहीं मिला था, मगर उस तरह की कोई फॉर्म नजर नहीं आ रही थी। जब मैंने क्रिक इन्फो पे जाके देखा, उनके आखिरी 8-10 मैचेस में कोई खास फॉर्म नहीं थी। तो यासिर खान, ख्वाजा नाफे भी तो ओपन ही करेंगे, तो व्हाई नॉट यासिर खान। मगर जाहिर बात है, अगर आप अपने प्लेयर्स को, क्लब लेवल के प्लेयर्स को आप लेके चलते हो, तो आप उनको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो यासिर खान तो वैसे भी ज़ल्मी से आए थे, पहले उससे पिछले सीज़न में, फिर पिछले साल क्वेटा और इस साल मुल्तान सुल्तान। यासिर जैसी फ़ॉर्म में था, एब्सोल्यूटली नो कंप्लेंट्स। सप्लीमेंट्री क्रिस जॉर्डन, अमेजिंग पिक। क्रिस जॉर्डन इज़ अ पीएसएल वेटरन, काफ़ी सालों से इस्लामाबाद से भी खेले हुए हैं, कराची किंग्स से भी खेले हुए हैं, वेरी गुड पिक। और सप्लीमेंट्री में सिर्फ़ एक ये जो थी आफ़ताब इब्राहिम वाली पिक और एक मोहम्मद अली वाली पिक अबव। आफ़ताब इब्राहिम एक मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर है, राइट? फ्रॉम फास्ट बॉलर, कराची ये आफ्ताब उसके। इब्राहिम इज द सेम वन, नेशनल टी20 का जो फाइनल हुआ था उसका सबसे आखिरी ओवर आपने देखा, वो आफ्ताब इब्राहिम नहीं कराया था, तो ही इज मैंने लोकल वो देखा कराची तो बॉलर। नहीं है, मगर मैंने उसके ओवरऑल जो स्टैट्स देखे हैं, जो उसका नेशनल टी20 के आखिरी 5-6 मैचेस जो मैं देख रहा था, उसमें तो कोई खास मुझे परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी। तो इफ यू कैन प्रोवाइड मोर अबाउट व्हाई आफ्ताब इब्राहिम, व्हाई नॉट ऑल अदर बॉलर्स? नहीं, मैं इसलिए आपको बताऊं कि जो इमर्जिंग के इस सीज़न के ना फास्ट बॉलर ऑप्शंस जो लिस्ट किए गए थे कि जो पिक हो सकते थे, उसमें बहुत से नेशनल टी20 के लड़के हैं जो ऊपर आए। जहांदाद खान फॉर एग्जांपल, आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि कलंदर्स की उसके ऊपर नज़र होगी, बिकॉज कलंदर्स हमेशा अपना प्लेइंग 11 में एक ऐसा इमर्जिंग का लड़का ज़रूर ढूंढ के रखते हैं जो कि मतलब उस वो सारे मैचेस तकरीबन खिला सकें, बिकॉज सैयद फरीदून इज समवन दैट आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत ज़्यादा हो गया तो शायद 2-3 गेम्स में इधर-उधर लाहौर के अंदर फिट हो जाए। पिंडी में तो शायद वो उसको नहीं, सोचे भी नहीं। मुझे लग रहा है कि सईद फरीदून सारे मैचेस ही खेलेगा। आप किस बॉलर को बेंच करोगे? लाहौर के 4 फास्ट बॉलर्स तो ऑलरेडी प्लेइंग 11 में हैं। वीज़ा है अच्छा, यू और डोंट सी बाकी ज़मान खान। जहांदाद पाँचवाँ खान इन पाँचवाँ द। फास्ट बॉलर के नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी रीज़न ये है कि जहादाद तो मेरे ख्याल में तभी खेलेगा कि अगर डेविड वीज़ा को बेंच कर रहे हो या हारिस रऊफ को बेंच नहीं, कर रहे हो लेकिन या ज़मान ज़ादात खान को की बेंच कर रहे हो। साकिब भाई जो नेशनल टी20 में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, मतलब स्पेशली विद द न्यू बॉल जिस तरह उसने विकेटें निकाली हैं, वो बहुत ही एक मगर पॉपुलर। खिलाएँगे किधर? वो हाँ, जब वो जगह कलंदर्स का बतानी है जगह बैलेंस खा एक लेंगे अलग किधर? बात है। वो ऑब्वियसली हाँ। वो किस तरह उसको फिट इन करते हैं, ऑब्वियसली विद डेविड विली कह रहा हूँ, सॉरी, डेविड वीसे कमिंग इन एट शायद 7 पे खेलेंगे उनके लिए प्रोबेबली। तो 7 नंबर के ऊपर द हाँ, और ओनली फिर ज़मान को टीम पॉसिबिलिटी से जी, ज़मान को सिर्फ निकालना बहुत जहादाद की मुश्किल है एक ना। पॉसिबिलिटी है कि जहादाद वीज़ा की जगह पे खेले, इसके अलावा उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या कोई वीसा इंजर्ड की ना हो जगह जाए, पे तो तो नहीं उसका खेल बैकअप सकता हो। साकिब भाई, वीसा तो 100% ही मतलब उनका, क्योंकि डायमंड में आप देखें डेविड जी। विसे को वो किया है। आई जस्ट थिंक कि दी ओनली जो प्लॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ, एंड अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बिकॉज सैयद फरीदून को मैंने बहुत लिमिटेड देखा है। एक बिग बैश का मैच हुआ था, उस पर मैं बहुत क्यूरियस था कि ये कौन लड़का है कि कलंदर से सीधा जाके बिग बैश खेल गया। तो उस पे मैंने उसकी बॉलिंग देखी, और इस तरह की जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन वाली एंगल है ना, ये बड़ा लिमिटेड ऑप्शन होता है। बट मैं एक प्लॉजिबल ऑप्शन देख रहा हूँ कि इफ कलंदर सी, खास तौर पे अगर पिंडी में लेग में उनके मैचेस होते हैं, और आपको पता है पिंडी में स्पिनर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, वहां पे आई कैन सी कि दे कैन यूज सिकंदर रजा एज देयर ओनली स्पिन ऑप्शन एंड दे गो विद इन ऑल सीम अटैक एंड प्ले जहांदाद एज देयर इमर्जिंग प्लेयर देयर, बिकॉज जहांदाद एक ऐसा प्लेयर है, उसने 2 मैचेस तो नेशनल टी20 में एंड नीचे आके सिर्फ अपनी बैटिंग से जिताए हैं, और इस तरह के प्लेयर्स कलंदर्स बहुत वो पेप अप करती है। एंड अगेन मतलब सिर्फ ये है कि हारिस रऊफ और जमान खान में से दोनों को वो बाहर बिठा नहीं सकते हैं, तो उस वजह से आई कैन अंडरस्टैंड आप क्यों कह रहे हैं कि वो फरीदून को वो खिलाएंगे, बट इट जस्ट डिपेंड्स कलंदर्स का, बिकॉज होम लेग में अच्छे खासे मैचेस होंगे ज्यादातर। आई डोंट थिंक कलंदर्स पिंडी में इतने खेलते हैं। लास्ट सीजन भी
पिंडी में आई थिंक कलंदर्स ने शायद सिर्फ 2 ही में मैच 2-3 खेले। तो मिलेंगे ना आपको, ज़ल्मी का 1 मैच और एक इस्लामाबाद का मैच, 2 मैच तो मिनिमम भी कलंदर को उधर खेलने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन उसके अलावा आई थिंक ज़्यादातर तो लाहौर के होम बेस्ड होते हैं, उसमें वो फरीदून को कंफर्टेबली खिला सकते हैं। आई जस्ट थिंक द पिंडी गेम्स आर द वन्स दैट विल हैव द बिगेस्ट केस फॉर जहांदार टू प्ले। तो बहरहाल उस पे वो बात हो रही थी। आफताब इब्राहिम के ऊपर मैं वापस आ जाऊँ, तो जो नेशनल टी20 के जो सबसे प्रॉमिसिंग लड़के थे, जहांदार की बात की आपने, उसके अलावा जो अंडर 19 के सारे प्रॉमिसिंग हैं, अपना हुनैन शाह की बहुत ज़बरदस्त नेशनल टी20 में परफॉर्मेंस थी, मोहम्मद ज़ीशान, we talked about 6 foot 8 inches, was first choice I know मुल्तान सुल्तान्स की, लेकिन वो ज़र्नी ले गए, फिर उबैद शाह को बाद में उन्होंने लिया है। लेकिन हमें एक ऐसा लड़का बिकॉज़ चाहिए था कॉम्बिनेशन को देखते हुए, कि आप देखिए हमने इमर्जिंग के 3 लड़के उठाए हैं। आफ्ताब इब्राहिम कैन गिव यू, अगर आपको इमर्जिंग वाली कैटेगरी में फास्ट बॉलर खिलाना है, अगर यासिर खान की लेट से जगह नहीं बन पा रही है कि आपने तैयब ताहिर को 4 पे खिलाना है और आपके 3 ओवरसीज़ हैं, तो फिर आप पेस के को अकोमोडेट करने के लिए आप आफ्ताब को एज अ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर इमर्जिंग की उसमें खिला सकते हैं। अगर आपने उसामा मीर को, और क्योंकि उसामा मीर ऑलरेडी रिटेन्ड है हमारे पास डायमंड में, तो फैसल अकरम को एक और खिलाना, हैविंग ऑलरेडी खुशदिल एंड इफ्ती इन द टीम हु कैन आल्सो गिव यू सम फिंगर स्पिन के 2-4 ओवर, वो बहुत एक मुश्किल हो सकती है आपकी कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये बहुत फ्लूइड है एंड आई रियली लाइक, इस पे मैंने अली भाई से भी बात की कि आपका कॉम्बिनेशन में आप अकोमोडेट उस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको इमर्जिंग में फास्ट बॉलर खिलाना है तो आप फास्ट बॉलर खिलाएं, बैट्समैन खिलाना है तो आप बैट्समैन खिलाएं, और स्पिनर की खिलाने की जरूरत पड़ी तो आप फैसल अकरम को खिला लें। बट ऑफ द थ्री आई थिंक फैसल अकरम विल प्ले द फ्यूएस्ट गेम्स, बिकॉज क्योंकि उसामा ऑलरेडी है, और 2 रिस्ट स्पिनर टी20 में खिलाना भारी पड़ सकता है। नहीं, मगर यार अब फिर अदरवाइज़ अगर आप यासिर खान के साथ जाते हो या फिर आप कह रहे हो कि आफ़ताब इब्राहिम क्वालिफ़ाई, उसकी एज क्या है आफ़ताब इब्राहिम की? वाज़ ये आप इमर्जिंग में था? नहीं, इज 19। इज़ 19, तो चलो इमर्जिंग में खेलेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि अगर आफ़ताब इब्राहिम को आप खिलाओगे तो किसकी जगह खिलाओगे? मतलब कि नहीं तो फैसल ही अकरम विल। की जगह, ठीक है, हाँ, फैसल अकरम की जगह खिलाएँगे आप, ठीक या है। एग्जैक्टली तो फैसल की आप जगह। एक स्पिनर की उसामा मीर के साथ जाओगे आप। बिकॉज़ बात ये है ना कि यासिर खान है तो बहुत ज़बरदस्त फ़ॉर्म में, ठीक है? और वो हुँ। इस पे मैंने अली भाई से भी पूछा कि यार वो उसने सारे रन नहीं, तो टॉप उसकी 3 में। जगह कोई नहीं, यासिर खान को किस तरह पहले आप कितना, नहीं, उनने रिज़वान है, उनने तो रीज़ा कहा, मैं आपको हैंड्रिक्स है। बताता हूँ ना, उनने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा कि यार देखो उनने सारे रन तो टॉप 3 में किए हैं, राइट? या ओपनर हाँ। किए हैं या नंबर 3 पे किए हैं। पिंडी को तो ऑलमोस्ट पूरा सीज़न नेशनल टी20 में अगर एक बंदे ने खींचा है, वो यासिर खान ने खींचा है, ठीक है? उसके अलावा उमर अमीन हो गया, मतलब काफ़ी उनकी बैटिंग ने एंड में आके, ठीक है, उनकी बिग गन्स चल गए, लेकिन इनिशियल टूर्नामेंट तो यासिर खान ही सिंगल हैंडेडली पिंडी को लेके आ रहा था नेशनल टी20 में। एंड उनने ये कहा कि उसका गेम जितना कॉम्पैक्ट है, क्योंकि वो बोथ साइड्स ऑफ द विकेट जो क्या बोल रहे थे, समथिंग लाइक कि वो पेस को भी यूज करके खेल सकता है, और वो अपना जो वी में है वो ओवर द टॉप भी खेल सकता है। तो वी थिंक ही समबडी कि वो हम 4-5-6 करके नहीं देखेंगे कि यार 2 विकेट गिरेगी तो नंबर 4 पे क्या है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जिस वक्त दूसरी विकेट गिरी है उस वक्त ओवर कितने बचे हैं। अगर 4 ओवर बचे हैं तो ये जाएगा, 6 ओवर बचे हैं तो ये जाएगा, 8 ओवर बचे हैं तो ये जाएगा। इस तरह करके दे वांट टू प्लान समथिंग अराउंड दैट। अगर आप उस लॉजिक से देखें तो ठीक है, इट्स फेयर इनफ। बट अब टी20 को जिस तरह देखते हैं वो नजरिया भी बदल रहा है। नई नई चीजें टीम्स भी सीख रही हैं, हम भी नई नई चीजें सीख रहे हैं। बिकॉज हम तो जिस तरह देखते आए हैं, वो यार प्लेइंग 11 आप बनाते हैं तो ये कहते हैं कि नंबर 4 पे कौन खेल रहा है। मैंने कहा आप ये क्यों देख रहे हैं कि 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, 6 पे कौन है। आप बस ये देखेंगे आपकी दूसरी विकेट गिरती है तो वो 12वें ओवर में गिर रही है या 14वें ओवर में गिर रही है, और उसके हिसाब से आप फिर 3 लोगों को पैडअप करके रखें, और जिसका सबसे सबसे सूटेड हो कि यार इस वक्त पेस लगा हुआ है तो आपने खुशदिल को भेज दिया, इस वक्त स्पिनर लगा हुआ है तो आपने उसको भेज दिया, तैयब को भेज दिया, तो इट इट जस्ट वो एक थोड़ी फ्लूइडिटी आ जाएगी। बट क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। यासिर, हमने पाकिस्तान टीम में भी मुझे याद है शोएब मकसूद ने 3 पे सबसे ज़्यादा रन किए थे, और फिर उसको पाकिस्तान टीम में जगह मिली तो नंबर 6 पे आके उसने आके सीरीज़ खेली, और फिर लोग कह रहे थे कि यार देखो इन 6 पे क्यों नहीं रन कर रहा है। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि इट्स वेरी टफ कि आप किसी 1-2-3 पे कोई बंदा अगर रन करे और आप उसको 6 पे खिलाएं और फिर उससे पूछें कि यार तुम वो वाला आउटपुट क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो थोड़ी ज्यादती हो जाती है। और ये से शोएब मकसूद तो एक एग्जांपल है, ऐसे बेशुमार नाम आपको मिल जाएंगे जिनने रन किए हैं अपने वो टॉप 3 में या ओपनिंग में किए हैं, एंड देयर चांसेस आर एट अ लोअर वन। तो वो शायद यासिर के साथ कुछ लोगों को लगे कि वो ज्यादती है, एंड फेयर इनफ,
मतलब उस पे डिबेट हो सकती यार है। अब 20 प्लेयर बट होते हैं, 20 में से 11 ने खेलने हैं, तो इसका मतलब है कि 9 के किसी साथ को कहीं ज्यादती न हो रही कहीं है, तो ये फिट बात तो करना नहीं है ना यार। आप कहीं ना कहीं तो आप इस तरह होता ही है। और जो बेचारा बेंच पे बैठा होता है, ही फील बैड, ऑफ कोर्स द उनके फैंस भी फील बैड करते हैं। तो ऐसा तो चलता ही है। मगर यार ओवरऑल अगर इसकी प्लेइंग 11 मैंने बना के देखी है और साथ में मैं बेंच देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ऑल बेसिस आर कवर्ड। आप वो प्लेइंग आपके 11 शेयर बेंच, भी करना है साकिब भाई यहाँ पे, ताकि वो लोग भी थोड़ा यार मैंने वो शेयर करने में ज़रा देर लगेगी। अब मैंने वो चूँकि, अच्छा। और दूसरी बात ये कि हमारा प्लेइंग 11 के चूँकि शो अलहदा होते हैं, तो आई डोंट वांट टू लाइक अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक स्पॉइल, है, मैं ठीक है। उसको नहीं, नहीं मैं करना चाह सिर्फ़ वो रहा। बैलेंस के हिसाब मैं से ये कह रहा बता था रहा ना हूँ कि कि अभी आप बैलेंस देखने के लिए जो मैं, अगर मैंने बना के मैं आपको बताता हूँ कि रिज़वान, रीज़ा हेंड्रिक्स, डेविड मलान, तैयब ताहिर, इफ्तिखार, खुशदिल, डेविड विली, अब्बास अफरीदी, उसामा मीर, क्रिस जॉर्डन, फैसल अकरम। अब आप कह रहे हो फैसल अकरम की जगह आप खिला लोगे आफताब इब्राहिम को एज़ इमर्जिंग। तो आपके बेंच के ऊपर रिस्ट स्पिनर भी पड़ा होगा, आपके बेंच के ऊपर फास्ट बॉलर धानी भी पड़ा होगा, ठीक है? और रीस टॉपली भी पड़ा होगा। आपके बेंच के ऊपर अगर बैटर्स में देखो तो उस्मान खान और यासिर खान भी पड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में ऑल बेसिस आर कवर्ड। और आपका जो विकेट कीपर जो होगा वो भी यासिर खान विकेट कीपर भी है, राइट? यास बहुत पार्ट नहीं, नहीं, टाइम उस्मान खान, उस्मान खान, उस्मान उस्मान खान। खान है, लेकिन यासिर खान ने भी 1-2 दफ़ा विकेट कीपिंग की है केपी के, लेकिन वो सेकंड 11 में विकेट कीपिंग करना इज़ वेरी डिफरेंट हाँ, फ्रॉम पीएसएल, और हाँ। वो इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ उस्मान क्रिकेट। खान मेरे ख्याल में आप लोगों का बैकअप कीपर है। हाँ, नहीं वो तो यूएई का हो गया ना, वो उसको हमने एज़ अ बैकअप विकेट कीपर भी नहीं, उठाया है। वो है तो यूएई का, मगर देखो एक इंटरनेशनल होता है, एक लोकल होता है, ठीक है? तो आपके पास हमेशा यही कीपर होते हैं। इस तरह तो नहीं होता कि 2 इंटरनेशनल या 2 इस तरह होते हैं कि तो आपके बेंच पे कीपर है। तो मेरा ख्याल में आपके फास्ट बॉलर्स भी आपके पास रीस टॉपली पड़ा होगा बेंच के ऊपर, डेविड विली की रिप्लेसमेंट पड़े होंगे। राइट हैंड अगर बॉलर्स की बात की जाए तो आपके पास मोहम्मद अली पड़ा होगा, धानी पड़ा होगा आपके पास। एहसानुल्लाह तो चलो ठीक है, ही मे और मे नॉट प्ले, आई डोंट नो इफ आफ्ताब इब्राहिम को तो आप खिला रहे हो, तो 2 बॉलर्स भी पड़े होंगे। आई गेस मेरे ख्याल में जितना मैंने डिटेल से इसको अभी देखा है, तो इट्स अ वेरी गुड ड्राफ्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड नहीं, एब्सोल्युटली। कई और टीम्स का ड्राफ्ट भी मैंने देखा है, लाइक उनके ऊपर जब जाएँगे उन पे बात करेंगे। दे कुड हैव डन बेटर, मगर मुल्तान में मुझे ड्राफ्ट वाइज़ अगर देखा जाए, तो आई वुड लाइक टू गिव देम, आई डोंट नो मैं किस चीज़ का नंबर काटूँ। हम हिस्टोरिकली होता ये है कि मुल्तान जो मर्ज़ी कर लेना, हम हमारे अंदर एक कीड़ा होता है उनको नंबर कुछ काटने का। नहीं, तो लेकिन वो नंबर तो तंग देना कर रहा है साकिब मुझे, भाई, मगर ऐसे दिल क्या नहीं मज़ा कर रहा। आएगा? टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड ड्राफ्ट। नहीं, आप लेकिन क्या नंबर कहते हो? तो देना 10 में से आप, ड्राफ्ट के क्या नंबर देंगे आप? यार मुझे 10 में से नंबर देने हो ना, तो मैं सिर्फ एक काम करूँगा कि मैं ये मोहम्मद अली वाली पिक की जगह कोई बैटर ले लूँगा, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो आई विल चेंज एनीथिंग, सो मैं 9 आउट ऑफ 10 दूँगा। आई डोंट नो, मैंने देखा था मज़हर मज़हर अरशद का भी मैंने देखा था। वैसे मुझे समझ नहीं लगी कि उन्होंने मज़हर अरशद ने पोलार्ड को 7 भी आउट ऑफ मुल्तान 10 में दिया डाला हुआ मज़हर था। ने। या 7 आउट ऑफ हाँ, 10 मगर दिया। उन्होंने पोलार्ड को वो समझे हुए थे कि शायद वो मुल्तान ने पिक किया हुआ है। फिर अगर आप पढ़ें तो अच्छा, नहीं, पोलार्ड को मैंने उन्होंने सिर्फ़ लिखा वो हुआ था स्कोर्स उसमें। देखे, मैंने पढ़ा नहीं नहीं, वो डिटेल में। जाके देखे तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि डेविड विली एंड पोलार्ड प्लैटिनम में लिए हैं, हालाँकि पोलार्ड को तो अच्छा, कराची किंग्स तो ने लिया नहीं, हुआ है। वो शायद तो कोई और ड्राफ्ट देखने लगे। अच्छा, मैं एक चीज़ ना, आपने जो प्लेइंग 11 बनाई उस पे मैं कहना चाह रहा था, जो कि आई रियली एप्रिशिएट जो फ्लूइडिटी है ना, स्पेशली इमर्जिंग को लेते हुए, जो मैंने पहले बात की। आपने जो प्लेइंग 11 बनाई उसमें आपने तैयब को 4 पे रखा, एंड देन यू हैव ईदर फैसल अकरम और आफ्ताब इब्राहिम एट 11। अब आई ट्रूली थिंक, और इस पे खास तौर पे अली भाई ने जो कहा कि वो फ्लूइडिटी वाली जो बात कर रहे हैं, उस पे मुझे लगता है कि दे कैन आल्सो प्ले इंस्टेड ऑफ तैयब, क्योंकि तैयब का वैसे तो प्लेइंग 11 में बहुत सेंस बनता है, क्योंकि स्पिन हिटर अगर आपको चाहिए तो तैयब से बेहतर आई थिंक इतना आपको ऑप्शन नहीं है हमारे पास लोकल प्लेयर्स में, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसका 154 का स्ट्राइक रेट है पिछले 2 साल में अगेंस्ट स्पिन इन टी20s। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको लेट्स से कि धानी को फिट इन करना है, ठीक है, आपको एक लोकल एक्सपीरियंस पेसर चाहिए, तो फिर आप नहीं, ये फिर कर बहुत सकते हैं लंबी कि टेल इमर्जिंग टेल वाला बहुत जो लंबी हो जाएगी। आपने शायद म्यूट, नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं, बिकॉज़ मैं बोल रहा हूँ। आपके पास उसामा मीर होगा, अब्बास अफरीदी होगा, डेविड विली होगा, 7, 8, 9 पे तो आपकी वो तो होगी। ये तो सिर्फ़ आखिरी 10, 11 पे यू विल ईदर हैव क्रिस जॉर्डन कमिंग इन एट 10 एंड देन धानी एट 11, या यू विल हैव रीस टॉपली कमिंग इन एट 10 एंड धानी एट 11। तो आपकी बैटिंग डेप्थ पे तो हमें कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज़ उसामा मीर भी आई नहीं, नो मैं लास्ट सीज़न इतना नहीं आप बैटिंग में तैयब दिखा की पाया, बट ही इज़ अ प्रीटी डिसेंट हिटर। ये अच्छा कह रही हैं आप धानी को नहीं, नहीं, खिलाना चाह रहे मैं हो सिर्फ़ कह रहा हूँ चलो कि ठीक है ये। अगर वो अच्छा सॉरी, मैं ये बता रहा था कि सॉरी सॉरी फिर आप से क्या, अगर धानी शायद को धानी खिलाना को चाह रहे हो? आप धानी को शायद खिलाना चाह रहे थे तैयब ताहिर के ऊपर, तो उससे मैं कह रहा था कि शायद बहुत लंबी टेल हो जाएगी फिर, क्योंकि फिर आपके पास, क्योंकि मैं उसमें आफताब इब्राहिम भी नहीं, थे, क्रिस नहीं, जो जॉर्डन भी थे, उसामा उसमें मीर भी थे, असल अब्बास में अफरीदी भी धानी थे, को डेविड विली भी खिलाने थे। से,
नहीं, नहीं, मैं क्लेरिफ़ाई करता हूँ कि धानी को आप डायरेक्ट तो तैयब के ऊपर खिला ही नहीं सकते ना, बिकॉज़ वो तो जो दोनों ऑब्वियसली सिल्वर के वो हैं। मैं सिर्फ़ कह रहा हूँ कि इमर्जिंग वाली जो कैटेगरी है, उसमें आप आफ़ताब इब्राहिम को बिठाएँगे, ठीक है, बेंच पे, और उसकी जगह आप यासिर खान को खिलाएँगे, जो तैयब की जगह 4 पे चला जाएगा, और फिर जो आप आफ़ताब का वाला इमर्जिंग वाला वो कर रहे थे, उसमें आप धानी को 11 पे खिला लें। तो इस तरह आपकी बैटिंग का डेप्थ तो है, हाँ। वो तो सेम रहेगी, बट देन यू जस्ट चेंज द पर्सनल। उसमें तो इस सिर्फ तरह आप यही फिर होगा कि फिर धानी को आप फिट एक इन कर सकते हैं। ओपनर को चौथे पे खिला रहे हो। उसमें फिर यही होगा क्योंकि तैयब स्पेशलिस्ट एग्ज़ैक्टली। है मिडल ऑर्डर में खेलने का, राइट? तो मैं इस वजह से तैयब को खिला नहीं, रहा था। मगर एग्ज़ैक्टली, जो आप एग्ज़ैक्टली, कह रहे हैं लेकिन ठीक है वो यासिर खान को आप एक ओपनर को 4 पे खिला रहे हैं बट दैट्स स्टिल यार इंग्लैंड की पूरी टीम ही ओपनर है मगर नीचे तक खेलना पड़ता है ना आजकल। अब शे होप आजकल इस शे होप है, अब जगह ही नहीं है तो वो चौथे नंबर के ऊपर जाके खेल रहे हैं टी20 क्रिकेट अपनी नेशनल टीम से। तो नहीं, फ्रैंचाइज़ एग्ज़ैक्टली। क्रिकेट में तो आपको अपना नंबर नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादातर अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो तो ओपनर्स ही होते हैं, तो उसमें तो फिर जगह नहीं होती। मगर यार आई गेस इट्स अ वेरी गुड ड्राफ्ट। मैं तो इसको 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आप क्या नंबर दे रहे हैं इसको? आई पर्सनली वुड गिव इट 8 आउट ऑफ 10। मुझे असल में जो इसकी 2 वजहें, एक तो जो हमारा टेम्पलेट है वो थोड़ा ज़्यादा जो रायली के जाने से चेंज हुआ, जिस पे हमने इनिशियली बात की। तो आई जस्ट थिंक वी आर फ्रॉम अ 200 पार स्कोर टीम नाउ लुकिंग मोर लाइक अ 165 170 पार स्कोर टीम, ठीक है? जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रिलेट टू अली भाई एज वेल। उसके साथ साथ आई थिंक उसको जस्टिफाई ये चीज करती है कि हमारी जो बॉलिंग है, अगर आप मैन फॉर मैन लास्ट सीजन से उठा के कंपेयर करें, तो इज मच स्ट्रॉन्गर दिस सीजन। 2 फेजेस में स्पेसिफिकली आपके पावर प्ले में भी, क्योंकि डेविड विली के आने से अगर आप 3 ओवर उसके पावर प्ले में यूज कर लेते हैं, और हर मैच में, जिस तरह मैंने कहा कि PSL 7 में उसने 8 मैचेस में जो 14 विकेटें ली थी, उसमें से 9 तो उसने पावर प्ले में ली थी। तो वो इसका क्या मकसद हुआ कि वो हर मैच में कम से कम 1 विकेट तो आपको पावर प्ले में लेके दे रहा है, विच इज ह्यूज, राइट, फॉर ए टीम जिसने उसके अगले सीजन, आपको पता है, हम शेल्डन कॉटरेल को ले आए थे, और रिजवान का मुझे नहीं लगा कि उतना कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाया उसके ऊपर। तो बॉलिंग के लिहाज से, तो अगर प्योरली बॉलिंग का रेटिंग करें फॉर दिस ड्राफ्ट, आई वुड गिव देम अ सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। बट ओवरऑल बैटिंग का, क्योंकि मुझे थोड़ा बैलेंस इस वक्त आउट ऑफ वो नजर आ रहा है, इसलिए आई एम सेइंग 8 आउट ऑफ 10, बिकॉज आई जस्ट थिंक के मोहम्मद अली वाली जो पिक है, उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। मोहम्मद अली, he's done the hard yards in रेड बॉल क्रिकेट, वो एक कंसिस्टेंट लेंथ हिट कर सकते हैं, एक कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं। बट आई वुड हैव जस्ट प्रेफर्ड, क्योंकि आपके पास धानी था, जॉर्डन था, टॉपली था, आफ्ताब को आपने बाद में उठाया, इनिशियली आपके पास अब्बास भी बॉलिंग करता है, मतलब यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। एक मिडिल ऑर्डर का होता है ना, तो कि लेट्स से कि तैयब का एक बुरा सीजन जा रहा है, या किसी एक प्लेयर का वो, तो आपके पास एक रोटेशनल ऑप्शन एक्स्ट्रा होता। एंड अगेन अभी 19वीं 20वीं पिक है, हो सकता है ये 8 आउट ऑफ 10 को वो खुद ही 9 आउट ऑफ 10 बना दे, यू नेवर नो। हाँ, हम तो अभी तो इस टाइम पे कर रहे हैं ना कि हाँ, इनका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के रिप्लेसमेंट है तो चल के बैलेंस हाँ, देखेंगे, थोड़ी बट बहुत एक बात हम चीज साकिब करेंगे भाई तो बहुत रिप्लेसमेंट में जरूरी है। चल के वो लोग ठीक करेंगे हाँ, इस जो मैं चाहता हूँ कि इस सीजन लोग नोट करें कि डेविड विली की बॉलिंग तो अपनी जगह, बट डेविड विली की जो बैटिंग है, वो उसको इस सीजन मुल्तान किस तरह यूज करेगा, ये एक बड़ी मजेदार चीज होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए शो को एंड करते हैं। मैं सोच रहा था कि रिकॉर्डेड शो है, हमने लोग सिर्फ हम 2 होंगे तो शायद 20-25 मिनट में हमारे मुल्तान की हिस्टोरिकली बात है हमेशा सर। ड्राफ्ट एनालिसिस जो हैं, वो 20-25 मिनट की होती हैं। मगर चूँकि मुल्तान का शो था और कैनी के पास इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंट आ रहा होता है, तो फिर दिल भी नहीं करता, इंसान का दिल कर रहा होता है सुनते जाएँ और उसके ऊपर डिबेट होती जाए। अब अगर मैंने आपके साथ स्क्वाड एनालिसिस किया, द प्लेयर ऑफ 20 प्लेयर्स का स्क्वाड एनालिसिस, तो वो कितना लंबा होगा आई डोंट नो। ठीक है। वो तो रात भर बैठना पड़ता है। तो फिर रात भर बैठना पड़ेगा। मगर मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आई वाज सरप्राइज्ड कि नोबडी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि मैंने जब आज गौर से देखा तो सारी की सारी पिक्स जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रेटिंग मुल्तान सुल्तान ने जितनी अच्छा मास्टर किया। और आज जो अली भाई की पिक्चर्स भी मैंने देखी उसमें वो दूसरों के भी जो देख रहे थे ना, दूसरों के भी उन्होंने किए हुए थे और उसमें उन्होंने कराची किंग्स की बड़ी अच्छी पिक्स लिखी हुई थी कि वो पॉसिबल क्या पिक्स कर सकते हैं। वो वेली का तो वो लिखा भी हुआ है बड़ी उनने, है ना, कि वेली का नहीं उनने उन्होंने लिखा। उन्होंने आप विली का बॉटम नहीं राइट लिखा। पे देखें, ऊपर तो उनने हाँ, सारा वो किया हुआ है, बॉटम हाँ, राइट थोड़ा हाँ, ज़ूम इन करके जो देखें, उनने पहली 2 विली और पोलार्ड लिखी भी हैं। तो इससे जी, जी। उससे मुझे गारंटी वो हो गया, ये तो ख़ैर उन्होंने बता भी दिया था, लेकिन हाँ, कि अगर डैनियल सैम्स को उन्होंने बाद में लिया है, वरना तो वो 100% हैदर भाई की नज़र उन्हों विली के ऊपर थी, और हैदर भाई ने उन्होंने खुद विली देखा है कि और PSL विली 7। यार उनके लिए विली हैदर भाई ने पिक किया था एक ज़माने में हाँ, विली एग्ज़ैक्टली। वो जी, जी।
तो चलें ठीक है यार, आप लोग भी अपना जितने भी व्यूअर्स हम उन्होंने आप हमें सुना है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए, आप बताइए कि आप लोग आउट ऑफ 10 मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को नहीं, सॉरी, ड्राफ्ट को, स्क्वाड अलहदा आगे शोज़ आएँगे हमारी, ये सिर्फ ड्राफ्ट एनालिसिस है। आपको मुल्तान सुल्तान का ड्राफ्ट कैसा लगा? कौन से प्लेयर्स पिक करना चाहिए थे जो इन्हें नहीं किए? अपना और पॉसिबल प्लेइंग 11 भी आप इधर बना के बता सकते हैं। बैलेंस भी बताइए हमें और आउट ऑफ 10 भी हमें बता दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया कैनी हमारे साथ आने का। इंशाल्लाह ताला आपके साथ आगे-आगे शोज़ में मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफ़िज़।